Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपके सामने आ चुके हैं पीएसएल की बात करने। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मुल्तान के हुए हैं। Yes, sir. मुल्तान वर्सेस लाहौर हुआ था पहले, फिर मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद हुआ था। Yup. दोनों की बातें करेंगे, दोनों की तफसील में बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज गेम और टुनाइट्स गेम, जो कि आपको तो खैर कल मिलेगा ये पॉडकास्ट। यस्टरडेज गेम, Yeah. Anyway, Islamabad beat Multan comprehensively in their own backyard, Saadi. thrashing. 7-wicket win with 17 balls to spare, and they are now 5 out of 5 across 3 venues, unbeaten. 10 out of 10 if you count the previous season as well. Yeah. ऐसी लंबी स्ट्रीक 9 मैचेस पे किसी ने नहीं की हुई थी। Yep. इन्होंने 10 भी कर दिए। नया रिकॉर्ड है, बल्कि मैं देख रहा था हॉट स्ट्रीक्स वाला उन लोगों ने ग्राफिक लगाया हुआ था, और टॉप 5 में कुछ 4 दफा तो इस्लामाबाद है। एक दफा 8 मैचेस रन भी मारे थे। Exactly. So 10 in a row, man. It deserves heaps of credit. पिछले season they peaked at the right time and won 5 in a row, and they've started this season by winning 5 in a row. Continued their Yeah, and they are a terrific T20 outfit. T20 outfit Yes. in the world. हाँ, दुनिया में काफी ऊपर है यार ये लोग। यार बहुत अच्छी टीम है और काफी ज्यादा लोगों को सड़ेगी इस Yes. पे, क्योंकि ट्विटर पे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं लोग। मैंने ट्वीट कर दी थी कि बड़े अच्छी टीम है। अच्छा, तुम्हें उस पे गालियां पड़ रही हैं? गालियां नहीं पड़ी। डिबेट हो रही है कि नहीं ये फ्रॉड है, ये जो यार मतलब you cannot। फैंस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, जो मेरा भी कर पॉइंट सकते ये है हैं। कि मैं अगर अनबायस्ड होके देखूं, देयर अ वंडरफुल T20 आउटफिट। By objectively looking at all of this, right? 10-game winning streak, unbeaten in PSL X, right? They have the best win percentage in PSL history as well. ये पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी। 57% कुछ तब थी, अब शायद 58% हो गई हो। And then they've also won 3 PSL titles, which is the most for any franchise. And here's an interesting fun fact for you. Saadi, they had never won in Multan before. Yeah. And they did that today. That was interesting to me. Yeah. They've won in Pindi, they've won in Karachi, they've won in Multan in 5 games में। और डिफरेंट तरह की कंडीशंस भी थी, और इनकी कॉम्बिनेशंस भी हमने फर्क देखे हैं। यार यही तो ब्यूटी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ T20 टीम इतनी खूबसूरत है ये कि राइली मेरेडिथ आता है, वो परफॉर्म करता है, वो जाता है, ड्वॉर्शिस आता है, वो परफॉर्म करता है। सिर्फ एक इनका इमर्जिंग प्लेयर का थोड़ा सा मुझे इशू है, उसको टाइम नहीं मिलता। आज लीसा स्टालेकर ने ये बोला भी है कि और अ साइन ऑफ अ ग्रेट T20 टीम इज हाउ स्ट्रांग योर बेंच इज। एंड इस्लामाबाद हैव they've lost Rassi van der Dusen and Matt Short, बल्कि काइल मेयर्स अब आ गया अंदर, which I think is a fantastic acquisition। मेरी भी पिक यही होती। अब उसकी जगह भी नहीं बन रही टीम में। नहीं बन रही। एंड्रियस हूस जो कि पहले फॉर्म में नहीं था, एक मैच बाहर बैठा, वापस आया और उसने ये कर दिया। यार वैसे one thing that might happen here on in Islamabad's campaign is कि I struggle to see Azam Khan getting a lot of game time. नहीं आ जाएगा टीम में, आ जाएगा। क्योंकि हुस की परफॉर्मेंस के बाद अब सवालिया निशान उठता है कि यार आप फिर किसी तरह हैदर और सलमान अली आगा को दोनों को फिट कर दो, जब सलमान अली आगा फिट होता है। यही तो मजे की बात है। सलमान अली आगा तो खेलता ही खेलता है। Exactly. और हैदर अली भी बहुत अच्छी फॉर्म में। Absolutely, you need a finisher. It does make sense if they don't play Azam, because they've got better players than Salman Ali Agha and Haider Ali. And Azam hasn't been performing well. Not Forget with with the the bat. Keeping has been horrendous. और हुस की आज अच्छी खासी कीपिंग थी। कोई हुस का खैर आज सब कुछ ही अच्छा था उस्ताद। 29 ball 50 for Andres Hus. He walked back unbeaten for 80 of 45, and he was hitting beautifully, you know, with a straight bat। एक तरह तो एक जो उसने अपर कट मारा भाई, वो पता नहीं क्या था, पंच था वो ओवर पॉइंट, बैक फुट पे आके उसने कोई अपर कटिश टाइप मारी थी, खूबसूरत। और भाई वो तो चलो थी, उसकी शॉर्ट ऑफ द इनिंग्स थी। बोथ साद एंड आई वर लाइक हिल गए थे हम लोग। हम साथ ही देखा हम दोनों ने मैच। What did he do? Yeah, that was insane. He even used his feet on that one, right? And through the line of the ball बहुत अच्छा मारता है यार ये down the ground, whether it be over long off or long on। Yes, sir. ये चीज देखने वाली है। He used his feet really well versus the spinners as well. That is an important point to make. शुरू इसने वो straight drive के साथ की थी, फिर इसने बीच में यार वो पुल भी मारी है, slog sweep भी मारी है, मतलब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला है, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेला है। एंड यू नो व्हाट, इफ ही इज ओपनिंग अलोंगसाइड साहिबजादा फरहान, ऑनेस्टली लाइक आई डोंट थिंक आजम फिट्स। साहिबजादा फरहान की जहां तक बात है ब्रो, आज फिर नेट पॉजिटिव नॉक। लो भाई, अपना जो काम था, जो एग्जैक्टली यासिर खान ने मुल्तान के लिए किया, वो साहिबजादा फरहान ने इस्लामाबाद के लिए कर दिया। You cannot call a 13 ball 22 a failure, particularly when you're not chasing a big total. ठीक है? First of all, I think Multan didn't get a par total to begin with. सब ये कह रहे थे कि यार इट्स अ डिफरेंट बैटिंग स्ट्रिप इन मुल्तान टुडे। इतनी डिफरेंट इतनी कोई डिफरेंस नहीं। आप देख लो सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ, इट वाज अ मैसेकर। आई थिंक पार स्कोर वहां पे अभी भी 195 200 था। इतना ही होना चाहिए। वो लोग कह रहे थे 177, में कह रहा था यार यू टेक दैट स्टफ विद एन आउंस ऑफ सॉल्ट, बिकॉज़ यू हैव टू सी कि एक तो T20 क्रिकेट इवॉल्व हो गई और ऊपर से बेल्टर्स हैं। और देखो
अभी मुल्तान में हम तफसील से आएंगे, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से उन्होंने इस लो टोटल पे फिनिश किया। बिल्कुल। That was मोहम्मद रिजवान। Yeah, we'll talk about that extensively as well. रिजवान की 2 कॉन्ट्रास्टिंग इनिंग्स रही हैं इन पिछले 2 दिनों में। लेकिन ये वाली तो ओह माय That was treacherous, man. Treacherous might not be strong enough an adjective. अच्छा, Who's की बात कर रहे थे, Who's? solves a lot of problems for Islamabad because now you have that opportunity to play both of Haider Ali and Salman Ali Agha. I think that makes perfect sense for them. बाकी यार they made सलमान अली आगा स्ट्रेट स्वॉप फॉर मोहम्मद नवाज। yeah. हालांकि नवाज had a good game, right? He 1 for did. 13 with the ball and क्या 21 of 19 with the bat. उसको क्यों भेजा? आई डोंट नो, साद मसूद को Yeah. भेजना चाहिए था यार। मैं और साथ दोनों यही कह रहे थे कि यार ये बड़ा अच्छा मौका, यू नीड रन अ बॉल 60 और व्हाटएवर। जब कॉलिन मनरो आउट हुए, गेम तो मुक चुकी थी यार। हाँ। गेम तो पावर प्ले में ही मुक चुकी अभी थी। कॉलिन मनरो इंसिडेंट भी बहुत मजे का था। बहुत मजेदार पॉडकास्ट होने वाला है। Even though the games weren't as they weren't nail biters, they weren't Exciting ही thrillers. नहीं थी। हाँ, मगर कुछ चीजें बहुत एक्साइटिंग हो गई। दो तीन तो दिमाग में आ गई मेरे। बट एनीवे आई फील कि यार एक तो ये जो टीम है इस्लामाबाद की, दे मेक होलसेल चेंजेस प्रीटी मच एवरी गेम एंड इट वर्क्स फॉर देम। 4 चेंजेस थी आज। आज काफी चेंजेस थी। 4 चेंजेस। Yeah. So who's came in? Saad Masood came in. Who did he replace? Who's Azam? Azam. So who's came in for Azam? Saad Masood came in for Shahzad. Meredith came in for Dwarshis. And Salman Nishad came in for Naseem Shah. Who is injured, is he? Apparently. Yeah, so that is an area of concern. नहीं, I think he'll be fit. Yeah. But Naseem Shah नहीं खेल रहा था और easy. अब देखो ना यार, नसीम शाह न्यू बॉल बॉलर है, मगर इतनी कोई कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि इमाद तो वैसे ही ज्यादातर पावर प्ले से बाहर बॉलिंग करा रहा था और आज वो आ गया पावर प्ले में। Power play में second over लिया उसने Yeah. और he was good up until his third over. Yeah, Third he over में थोड़ी बहुत didn't have a very off game. He's been in terrific form वैसे तो, he's been one of their more important players. उसके बाद Jason Holding. Yeah, Jason Holding ने तो भाई क्या ही मैं बोलूं, he is still the holder of the Fazal Mahmood cap, most wickets, और 1 for 25 today. It's again that same delivery that I keep talking about. जब बाजिद खान भी Back of the length. हाँ Slower. yeah shorter Cutters. length, slower delivery या slower bouncer Cutters कह लो, मारो। इतनी ज्यादा इसकी क्या 12 विकेटें हो गई हैं या कम से कम कोई 5-6 ऐसी ली हैं ऐसी, इसने। yeah. And today it was the same thing. It was more of a bouncer this time. Ifti couldn't really get any, or he did get some bat on it, obviously caught behind हुए, but it was a terrific delivery once again. Didn't और, get his bat, glove लगा था। yeah, और पता है होल्डर यार अक्रॉस फेजेस भी अच्छी बॉलिंग करा रहा है। Honestly, I feel कि एक तो he is in line for an IPL contract next year if he continues this. पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये, maybe we are seeing some sort of late career resurgence by Jason Holder in which he might transform himself into an Andre Russell type figure. T20 commodity. Yeah, Dre Russ type चीज बना हुआ है वो फिलहाल, with the bat and with the ball. मेरे लिहाज से he has been the MVP of his PSL up until now. Has to be. He has been great with the bat. जब Yes. भी मौका मिला और bowling के साथ तो शानदार। Yeah, I'd have to say, or I'd have to agree. और फिर डिसीजन एंड पे ठीक ही रहा, to let go of Rana Fahum. Yes, it's a brilliant decision in hindsight. इतना बड़ा गैप। ऐसे वहां पे देखो क्वेटा के लिए बेचारा क्या कर रहे हैं राणा जी, और यहाँ पे होल्डर क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। सो इससे बेहतर डिसीजन या इससे बेहतर ड्राफ्ट पिक तो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं, he has been the most stellar draft pick. You've got to credit Rehanul Haq, Mike Hesson and the entire team for that one. Coach Hesson, by the way, Sadi, murmurs या little birds कह रही हैं कि he's in line for the Pakistan job coaching. I don't see it happening. If it does happen, It would be great for Pakistan. लेकिन गिवन के वहां पे उसको फुल अथॉरिटी दी जाए, मुझे कोच हैसन दे दो ऐसे। Yeah, वैसे वाकई दे दो कोच हैसन। और ये इस्लामाबाद की बात नहीं है, हम काफी अर्जे से कोच हैसन के गाने गा रहे हैं। No, I've been a fan ever since his New Zealand days. RCB में भी coaching कर चुके हैं. He's won a title now with Islamabad. You see so much method behind the madness when it comes to his coaching. And they were already a data-centric team. I don't think यहाँ पे कोई madness भी है। हाँ, madness भी It's नहीं है. It's all all very method. calculated. ठीक है, मगर इस्लामाबाद तो शुरू से डेटा सेंट्रिक रहे हैं, ठीक है. And we also keep hearing about how it's a family sort of dressing room. ठीक है, बहुत ही अच्छी environment दी जाती है, nurture किया जाता है players को. Everyone is allowed to express themselves and they try to have fun. ये आज रैम्बो कह रहा था. शादाब खान emphasized the point कि we just try to enjoy our cricket. And you can see that. रैम्बो की तो बात ना करूं। Yeah, क्या HBL, IPL. He's lost. he बुढ़ा हो गया। मैं पता कभी कभार फनी बातें भी करता हूँ। करता था, लेकिन he's not good at यार आज वो रिजवान को डिफेंड भी कर रहा था बीच में। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे डिफेंड कर सकते। उसके Yeah. बाद जब इनिंग शुरू हुई इस्लामाबाद की तो कह रहा था कि
हम कैसे बता सकते हैं कि पिच अच्छी है या नहीं अच्छी, और इस्लामाबाद चेस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, वो तो तभी पता चलेगा जब कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, ओके, नो शिट शर्लॉक। जस्ट ऑन द स्ट्रिप, राइट, इट वाज अ डिफरेंट स्ट्रिप, पिछले मैच वाली नहीं थी ये। एंड यू नो व्हाट, फर्स्ट इनिंग्स के बाद मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मैं कह रहा था इट लुक्स अ बिट स्लोअर देन द प्रीवियस गेम, बट स्लो नहीं थी यार। द वे इस्लामाबाद बैटेड, इवन मुल्तान के प्लेयर्स, यासिर खान वाज रियली गुड, Yes, Usman Khan वाज रियली गुड फॉर अ व्हाइल, लास्ट लास्ट 11 deliveries were bad. 50 क्रॉस करने के बाद Yeah, ही yeah, वाज yeah. शिट। उसके अलावा मतलब दे वर डिसेंट, ये दोनों मोर देन डिसेंट आई वुड से। बाकियों ने दे जस्ट शैट द Yeah. बैट। खैर एक चीज जो तुमने भी कही थी, मैंने भी कही थी, हम दोनों ये जिक्र कर रहे थे whilst watching the game, कि यार दिस वाज अ परफेक्ट मोमेंट टू ब्लड साद मसूद। आउट हो जाता, मैंने इसीलिए सबसे पहली बात ये की थी कि इमर्जिंग कैटेगरी का जो यूजेज है ना इस्लामाबाद का, हाँ। वो मुझे थोड़ी सी तब चल, लास्ट सीजन इफ यू रिमेंबर उबैद शाह खेला था, एक ओवर करवाया था पूरे पीएसएल they में। retained the wrong Shah और picked up the wrong Shah. उबैद शाह की Yeah. बात करनी है अभी। हमेशा मैंने ये मेंटेन किया, and I've been following their careers for a bit. उबैद शाह इज बेटर देन हुनैन शाह। I would take Ubaid over Hunain, who by the way we just recently talked to. हाँ। So आप वो वाला इंटरव्यू जाकर देखो, टाइम स्टैम्प नोट कर ले नोमी। नोमी ये टाइम नोट करके मुझे भेजा। हाँ, ऊपर डालना है उबैद वाला इंटरव्यू, इट वाज अ रियली फनी वन। ही इज अ डिसेंट, उसकी ब्लूपर रील भी देख लेना इंस्टा पे जाके यार। बट खैर करते हैं यार मुल्तान वालों की बात, फिलहाल आ जाओ इस्लामाबाद पे। और आ जाओ, क्या है इस्लाम। अच्छा नहीं, एक एक्चुअली इस मैच के मैंने बात करनी है, एंड व्हेन अली तरीन केम ऑन आवर शो, आई इवन काइंड ऑफ pinpointed this particular thing to him कि यार you've got two right-handers opening the batting, one of them is Sahibzada Farhan who is butchering spin. Why are you giving? And he particularly butchered Bracewell in the Yes, first game. उसको इसीलिए तो बोला था। हाँ. मैंने उसको पूछा यार कि why are you giving Michael Bracewell power play overs in this particular situation? And they did it again. ठीक है, वो एक ओवर बाद उतार दिया, मगर उस एक ओवर में साहिबजादा फरहान ने लूट लिया था उसे। अली तरीन की जस्टिफिकेशन इसके ऊपर ये थी कि अगर उसका अगेन डेटा के थ्रू देखा जाए तो stats in the power play are much better than his stats outside the power play, which I don't know, ये मैंने देखा नहीं है। या मैंने भी वैसे क्रिक मैट्रिक खोला नहीं इस पे। I know लेफ्टीज के अगेंस्ट साइम अयूब को इसने आउट किया यार था, लेफ्टीज के अगेंस्ट इट मेक्स सेंस because he's an off spinner, Yeah. लेकिन फिर the data suggests बहराम कि he's उसके स्टैट्स राइटीज के अगेंस्ट बेहतर। यार कोई ये निकाल कर हमें दे दो। मैं I really बता want रहा to हूं, I मैं really बता want to रहा look at this data. Either way, you still had evidence कि साहिबजादा फरहान ने इसको पेला था। अभी लिटरली जब ये लोग पिंडी में खेले। नहीं तो अब मेरी बात सुनो, किससे करवाते नई बॉल जॉश लिटिल के साथ? Exactly. So it was a selection howler. Multan basically in this game made two changes. Ashton Turner को निकाल कर they brought Tayyib in, who I don't know why they brought in the first place, क्योंकि बैटिंग तो उसको दी नहीं। तो ये बहुत या थोयेब जॉर्डन को प्रमोट किया अहेड ऑफ कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर, जो कि चलो मैं कहता हूं कि यार व्हाटएवर, सही है। नहीं यार नहीं, क्यों व्हाटएवर कहते हो? हाँ कामी जी को आप वहां भेज देते, भेजना चाहिए। या कामी जी ने आकर थोड़ा सा मारा भी एंड में। उसी ने तो मारा था एंड में। हाँ, वो वरना 170 तक करीब भी नहीं जाना था। 155 था। यार इट वाज शॉकिंग, यू नो, दे वर 126 for 2 in 15 overs, and साद myself और हमारा एक दोस्त है ऑफिस में, कॉलीग है, बॉस मैन कहते हैं उसे, ठीक है, आदिल। मैंने बोला कि बॉयज एक स्कोर बताओ सारे कि कितना होगा, ठीक है। साद said 182, I said 179 and he said 188. Yeah, boss man said 188. यार only 43 runs came in the last 5 overs for the loss of 3 wickets as well. And yes, Islamabad bowled brilliantly at the death, but this was poor. This was really poor. Really poor. Pathetic. Yeah. You know, मतलब 170 भी आपने नहीं किया. It wasn't a par score by any means. और मेरे तो ख्याल से स्ट्रिप उतनी बुरी थी नहीं जितना सब लोग कह रहे थे। और अच्छा, एकदम पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात आ गई है कि मुल्तान की हम बुराई कर रहे हैं। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि पहले आप लोग कह रहे थे कि गंदी टीम है, अब मुल्तान सुल्तान्स के आप लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं। तो अगर हमें टीम की कॉम्पोजिशन समझनी है, इसका मतलब है कि हम काम ही ना करें उनके साथ। मैंने अली तरीन ओनर के साथ यहाँ पे बैठ के बहस की थी कि उसकी टीम अच्छी नहीं है। इस दफा मैंने बोला पिछले सीजन बेहतर थी। We challenged him so many times on his team, right? So, मेरा कहने का मतलब ये है, ये इस्लामाबाद की अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम इस्लामाबाद से। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं आज चाह रहा था मुल्तान जीते फॉर द बेनिफिट ऑफ द टूर्नामेंट। और प्रेडिक्टर में मैंने भी मुल्तान बोला था। मैंने कहा घर पे बहुत अच्छी टीम है और है बहुत स्ट्रांग टीम घर पे यार। सो ये जो एनालिसिस होती है, honestly it's unbiased, man. Yeah, dude, like we don't care. I just want to see some good cricket, some good players playing good cricket, जो कि आज मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिली पाकिस्तानियों से। अब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नेशनल टीम T20 में अच्छी नहीं है, तो मैं क्या उनके इंटरव्यू ना लूं?
ये क्या बेवकूफ बात That's की आपने। stupid. और बाय द वे आई स्टिल फेल्ट, अगर आपने पिछला पॉडकास्ट देखा हो जो मूवी थी, मैं साद को बार बार कह रहा था कि साद आई वुड होल्ड माय रिजर्वेशंस ऑन मुल्तान टिल दे प्ले एट होम। मैंने कई दफा बोला ये, और मैंने बोला था कि नहीं, मुझे अभी भी बहराम शक है, इन हाँ। पे होल्स हैं, ये वो वाली टीम नहीं है। And now, Saadi, it's looking really ominous for the Sultans because 5 games in, they've only managed 1 victory. They've played at home twice. They've and won they've one. dropped a game. Yeah. Okay, so they have 3 more home games coming up They with need to win. 2 away games. And to feel comfortable, they will want 6 wins out of 10. जिसका मतलब है इनको सारी जीतनी है। But I think 5 should work. 5 could work, yeah, I feel so They as well. need to win these 3 remaining home games Absolutely. for sure. ये तो जीतनी और साथ एक अवे विक्ट्री भी निकालनी है at the bare minimum. और वो अवे विक्ट्री है भी, अवे विक्ट्री कह रहा हूँ, अवे मैच है भी लाहौर में दोनों, आई थिंक। हाँ, अच्छा। लाहौर में दोनों। I mean, that strip might suit them. एक लाहौर है। I don't know, man. Yeah, I don't know what suits them honestly at this point. नहीं, I think flatter deck suits them better. I would have kept the faith in Akif Javed. No? हाँ, but I actually don't know if flatter deck suits them a bit more. नहीं। Yeah, the bowling is looking out of sorts. Today they only played 1 new ball seamer in Josh Little. Composition में मसला था आज। Yeah. मतलब कि विली, आई माना कि पिट रहा था विली इज हैविंग अ टेरिबल PSL, बट देन अगेन यू आर ब्रिंगिंग इन अ डेथ बॉलर फॉर न्यू बॉल बॉलर एंड आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप फिर हसनैन को ले आते और टर्नर को रख देते। टर्नर पिछले मैच में था, बुरा नहीं था। आकिफ को लाते। हाँ, आकिफ को लाते फिर। मुझे ये ऑब्सेशन समझ नहीं आ रही ऑफ नॉट गिविंग द न्यू बॉल टू आकिफ जावेद। Yeah, I don't get that either. मेरे लिहाज से तो वो बहुत बेहतर है एज अ न्यू बॉल बॉलर रादर देन इन द मिडल। अब पता नहीं स्टैट्स क्या सजेस्ट करते हैं, लेकिन आई टेस्ट तो मेरा यही कहता है। Yeah. अच्छा खैर, कैन वी लुक एट मुल्तान्स बॉलर्स टुडे? हम गेम बाय गेम जा रहे हैं, अगली गेम में फिर से आ जाएंगे उनके बॉलर्स पे। अभी सिर्फ इस मैच की बात करनी है। मुल्तान सुल्तान, जॉश लिटल, Okay. 2 overs 24 runs, no wickets. He hasn't really worked for them yet. Michael Bracewell, 4 overs 31 runs, 1 wicket. Not too bad, but they did him dirty by sending him up against साहिबजादा फरहान. वो पहले ही, यार आपको पता है फरहान की फॉर्म लगी हुई है। Just a second सादी। और आते सार उसने पहले ओवर में स्क्वायर ड्राइव भी मार दी है, जो कि तुझे पता है वो बहुत अच्छी मारता है। क्या कोई 14 रन मारे थे शायद? नहीं, मतलब कि उसने आकर लिटिल को ऑलरेडी एक चौका दे दिया, जो कि उसकी पक्की है स्क्वायर ड्राइव। यू नो दैट, राइट? यार आपने उसको ब्रेसवेल दे दिए, जो वैसे ही डरा होगा टू पिच इट अप टू हिम, राइट? वो तो वैसे ही इट्स साइनिंग योर डेथ विश। और हमने पहले भी बात की थी कि व्हेन ही ब्रॉट हिज लेंथ बैक, ही स्टार्टेड स्लैपिंग हिम एंड ही डिड दैट अगेन। स्लैपिंग ही थी भाई। 2 ऑफ साइड पे चपेटे मारिए, फिर रॉक बैक कर पुल पे छक्का मारा है। लाइक व्हाट वाज दिस कैप्टनसी? मगर तेरी वाली बात है, फिर आपने बंदे ही नहीं खिलाए। फिर देते उबैद कोई दूसरा ओवर देते। ये बहुत बड़ी गलती की आपने। साहिबजादा फरहान ने जो रन्स मारे हैं, जो उसका प्लस नॉक गया, वो आपकी कप्तानी की गलती की वजह से गया। बाय द वे, उबैद को थोड़ी सी पड़ गई आज। 3.1 overs 31 for 1, लेकिन ही वाज स्टिल वेरी गुड। ही वाज वेरी गुड। स्पेशली उस पे भी मुझे समझ नहीं आई। 2 ओवर करवाए उबैद से, हाँ, विकेट निकाल के दी उसने। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आपको विकेटें चाहिए मैच जीतने के लिए, Yeah. आप उबैद को लाइन। You cannot defend this total by like keeping the runs down. You have to take wickets, right? So Ubaid is a strike bowler. Ubaid is a hit the deck hard kind of bowler who has shown you कि वो variation भी अच्छी मार रहा है। ठीक है? And I know he's raw, he's young, गलतियां करेगा। उसको जितने भी runs पड़ते हैं मैं उसको नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि उसकी wicket taking output क्या है, और वो है strike bowler। और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा Yes. रहे हो। और उसने भी different phases में अच्छी bowling कराई है। यार फिर आप you just give him the over. नहीं, अगर And he gets Sahiबजादा Farhan out, doesn't he? हाँ, he does. He bounces him out. और अगर उबैद की सिर्फ बात करें ना, he bowled a game changing over in the previous match as well. फखर जमान को आउट करके 4 रन देके, despite bowling a no ball बैराम, Yes. he got फखर जमान out और game change. Absolutely. और इस मैच भी, I know the game was done and dusted in the power play or whatever, but he came and got साहिबजादा's wicket. तो ये आपने अगर कैप्टनसी एरर ना किया होता, शायद साहिबजादा फरहान जल्दी आउट होता, और वो जो पहले ही 2 रन में उन लोगों ने आपको लूट लिया था, पड़खचियां उड़ा दी थी। I mean, पड़खचर्स। 2.4 थर्ड ओवर की 4th बॉल पे उबैद ने उसे आउट किया 29 रन्स पे। वैसे पता है, आप वहां पे भी कुछ उबैद को कंटिन्यू करके रोक सकते हैं। I really like Ubaid Shah's bouncer. I do. Yeah. It's well directed and fierce. I love his passion too. Yeah. अगर वो लोगों के सरों पे ना मारे जाके। He high faced Usman Khan in the previous game, और इस मैच में उस्मान खान ने बोला भी ऐसे पड़े हट पीछे हो जाओ। या अच्छा, वैसे एक जो शायद अच्छी चीज कर ली है मुल्तान ने, वो ये की है कि उस्मान खान को ग्लव्स दे दिए। बिकॉज रिजवान इज अ बेटर फील्डर, और आप कीपिंग में थोड़ी हिट ले लेते हो उस्मान खान के साथ। द शे होप डिसीजन वाज बुलशिट, बट उस्मान खान के साथ कीपिंग अगर रिजवान को फील्ड में रखना स्टिल मेक्स सेंस टू मी। होप तो नहीं आ रहा वापस टीम। Yeah. I have no hope for Shea.
anymore. And I'm not talking about Shea Gill because I have a lot of hope for her. अच्छा बाकी bowlers की बात हाँ. करें. Chris Jordan 2 overs 1 for 24. Consolation wicket थी एंड में नवाज की, पेट ही रहा था. Usama Mir Oh my god. none for 41 and 4. Yeah. उस दिन 51 भी उस खाए दिन हैं. 51 भी खाए हैं. बीच में एक अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में जो जीती है मुल्तान 2 for 26, but he's had 4 shit games out of 5. He is their platinum pick and he hasn't performed like a platinum pick. Not at all. Yeah, today Usama Mir was too full and too quick. यार मुझे समझ नहीं आ रही थी. मतलब दे ही जा रहे हो पाओं में उनके वो स्लॉग स्वीप है, ठोकी जा रहे हैं तुम्हें यार. हर बंदे से स्लॉग स्वीप खाई है इसने. आपने पहले देख लिया है कि पिच थोड़ी सी स्लो है. हाँ. कॉमन सेंस आपको कहती है कि थोड़ी और स्लो फेंको और थोड़ी पीछे कराओ. इसका जो आखिरी ओवर था ना दैट वाज अ बिट बेटर क्योंकि वो थोड़ी आगे करा रहा था और स्लो आखिर लास्ट बॉल पे जाके ना इसने अपनी पेस स्लो की 83 पे. और वो फिर बेहतर ओवर हो गया. बाकी सारी 90s पे फेंक रहा था यार. मुझे समझ नहीं आ रही थी. हम यही बैठे देख रहे थे और बोल रहे थे यार प्लीज अपनी पेस स्लो कर ले. क्या कर रहे हो? I respect Khalid Tareen's decision that he trusts someone, so he goes full on and he trusted Usama Mir as a platinum pick. But फिलहाल तो he has not been platinum material one bit. हाँ लेकिन मतलब 22 विकेटें थी लास्ट सीजन. आप इग्नोर भी नहीं कर सकते थे. यार मगर अच्छा मैंने तुम्हें कुछ स्टैट्स भेजे हुए हैं. हमारा दोस्त जो है पाक पैशन में जैद बाबर खान, who is also my former employee at Grassroots Cricket, I asked him कि यार former employee बोल दी मैंने, former colleague, my bad man, he's never worked for me, but हमारी help करता रहता है वो. So I always make sure to give him a shout out and you guys show him some love as well. Go follow him on Twitter etc. ठीक है. पाक पैशन पे जाओ. उसका इंटरव्यू सून आ रहा है फातिमा सना के साथ और अभी ऑलरेडी सिद्रा मीन कर चुके हैं. So go follow Zaid Babar, it's quality content, right? Anyway, he's a dear friend कि हमें बार-बार stats देता है. मैंने आज उसे बोला यार can you please send me Usama Mir's figures in the PSL outside of Multan and inside of Multan because he's done well inside Multan, but आज तो यहाँ पे भी यार 41 रन्स खा गए 4 ओवरों में. चलो जी मैं बताता हूँ. सबसे स्लॉग स्वीप पे छक्का खाया. मुनरो से खाए, नवाज से खाया और हुस से भी खाया. तीनों से खाया यार. 18 रन तो स्लॉग स्वीप हो गए और वो तुम कराई जा रहे हो फुल यार. ना कराओ फुल उसामा. 92 किलोमीटर पर आवर पे फुल ही कराई जा रही. यार ये मसला था. चलो फुल जहां तक हम हमारे स्पिनर्स को देखते हैं उनका मसला है अपनी लेंथ कंट्रोल करते हुए. वो मैं अभी फिर जाने देता हूँ यार. स्पीड तो आपके कंट्रोल में है. बिल्कुल. और पता है यू कैन इवन से कि ही हैड बीन सो फिनोमिनल और स्पेक्टेकुलर फॉर मुल्तान इन द लास्ट 2 सीजंस दैट यू वुड बी लाइक चल उसामा वैसी रिस्ट स्पिनर थोड़े कम होते हैं तू ले प्लैटिनम पिक. नहीं सेंस तो बनती थी. फिलहाल तो मरवा रहा है उन्हें. एंड ही इज आल्सो विलेज लेवल इन द फील्ड दिस पीएसएल. अच्छा ये प्लैटिनम पिक के साथ क्या सीन है? क्या सीन है? एडम मिल. हाँ that was a terrible platinum pick. We all said that. You and I said that. Usama Mir. हम तब भी कहते कि Usama in platinum is a bit scary. Rana Fahum. माफ ना करना पड़ जाए या माफी ना मांगनी पड़ जाए राणा फहूम से आगे. क्वेटा वैसे weirdly enough Quetta has only played 3 games thus far and they aren't even playing tomorrow or today for you guys. 8 दिन के बाद गेम. पता नहीं वैसे पता है ओरिजिनली आई थॉट कि scheduling बेहतर है मगर अब जैसे जैसे टूर्नामेंट अनफोल्ड हो रहा है scheduling looks batshit insane crazy. उसके बाद फिर मैट शॉट बेचारा यार वो तो चलो इंजर हो गया ना. वैसे I would love to see them play Kyle Mayers in a game, man. I love Kyle Mayers. I do not know why the world lost faith in Kyle Mayers in the first place. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. मुझे तो उसकी स्लो मीडियम पेस कटर्स भी पसंद आ जाते हैं. उसका इतना स्वैगर है यार. वो कैलिप्सो टाइप कैरिबियन फ्लेयर आती है. छक्का याद है कि ऑफ पे जो मारा. ओए होए होए होए. मुझे बड़ा पसंद है. मुझे बाल भी पसंद है बॉय के. या अच्छा उसामा मीर की बात हो. यस उसके नंबर्स आउटसाइड मुल्तान बता पहले फिर इनसाइड मुल्तान. ओके आउटसाइड मुल्तान उसने 127.4 ओवर्स करवाए. अच्छा PSL में 45 विकेट्स लिए उसने. 24.9 की एवरेज एंड एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8.8. सो सब स्टैंडर्ड बेसिकली एवरेज. या बैंग एवरेज. या राइट लाइक मिडल ऑफ द रोड सॉर्ट स्टफ. लेकिन जब वो मुल्तान आता है आज के अलावा या फॉरगेट टुडे ही टर्न्स इट ऑन. यस 48 ओवर्स में 18 विकेटें. 18.8 की एवरेज. Yes, sir. 7.1 का इकोनॉमी रेट. That's outstanding. मतलब those are ridiculous figures. और ये this is despite today's performance. 48 में से 4 ओवर तो आज कराए उसने. सोच 44 ओवर्स में क्या रिकॉर्ड होगा. अंडर 7 की इकोनॉमी होनी है फिर तो. अंडर 7 की इकोनॉमी होगी. विकेटें 18 ही हैं. विकेटें 18 ही हैं. और 44 का मतलब है यार ओवर्स का. फॉरगेट टुडेज गेम क्योंकि आज तो बहुत पिट है ना. पेल है उसे. चीथरे उड़ाए उसके. चीथरर्स. इसका मतलब 11 मैच खेलेगा वो. ठीक है 11 मैच में 18 विकेट तो बहुत शानदार रिटर्न. क्या पता 12 खेलो. या हो ही सकता है वो. I mean we all get the drift I suppose, but then again I feel like he's costing Multan big time. It's not just David Willey. Usama Mir नहीं चल रहा.
डेविड विली नहीं चल रहा, उसामा मीर नहीं चल रहा, क्रिस जॉर्डन नहीं चल रहा। उसामा मीर चला है पिछले मैच में, आई नो 2 for 26, but that's 1 out of 5। हाँ, ये मसला है ना। प्लैटिनम प्लेयर से जो खास तौर पे आपका रिस्क स्पिनर हो, अगर यार रन्स पड़ने तो मैं विकेट्स चाहता हूँ, ना विकेट्स उस लेवल पे आ रही हैं और रन्स तो पड़ी जा रही हैं। अच्छा, जितना भी बुरा वैसे ब्रेसवेल का डिसीजन रहा है ना टू ओपन द बॉलिंग विद हिम, उसको रन ज्यादा फिर भी नहीं पड़ते। नहीं, सो ही इज अ वेरी गुड बॉलर। अगर उसे नया बॉलर कोई और Bracewell did pretty well in the previous game as well. Apart from Saibzada Farhan, people haven't taken him on the way like Saibzada has, I suppose. But anyway, और बताओ और bowlers. फिर आखिरी बॉलर है इफ्ती मेनिया। Oh, 20 runs 2 overs जिस पे the Yorker King. यॉर्कर किंग ऐसे यॉर्कर कराए एफटी ने। उसको चढ़ गई तप, और मेरे लिहाज से बिल्कुल सही तप चढ़ी है। कॉलिन मुनरो called him out for chucking। I don't think that was on. मुनरो का काम नहीं है। Yes, ये अंपायर का काम है। अंपायर्स का काम है। And Monroe had lost his cool because ऊपर ड्रेसिंग रूम में गए, इसने ग्लव फेंके अपने, पता नहीं मुंह पे तौलिए मारना शुरू हुआ। He was very livid, I don't know with himself or at the situation. इफ्ती ने तो बड़ी सेलिब्रेशन दी है, कैच पकड़ा है ना। कोई सेलिब्रेशन ही नहीं थी। Yeah. यही तो और है इफ्ती मेनिया का। थोड़ा सा है तो सही वैसे जो भी कह लो। But you know what? It was very ugly. He shouldn't have done it, Colin Monroe. कॉलिन मुनरो को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने और इसने बैठ के वीडियो देखी, ये कहता है कि नहीं। I don't think it was chucking. मुझे लगी है, सादी को लगी है। मुझे लगी है आर्म बैंड था, क्योंकि उससे अगली बॉल वो स्ट्रेट। तो हम खैर जो अब अंपायर्स करेंगे यार वो तो करेंगे, अंपायर्स ही करेंगे, बट लेकिन मुनरो को बिल्कुल नहीं ऐसा करना ये चाहिए। जरा माहौल खराब किए। वो शदाब तो वैसे हंस रहा था, बट रिजवान वाज पिस्ड, राइट? नहीं, कामी जी वो मोस्ट पिस्ड ब्रो। कामी जी आगे आगे होते हैं ऐसी सिचुएशन I love में, you, bro. कामी जी। I love the guy. वो भी है उस इंटरव्यू में हाँ। जो आपको देखना है उबैद वाला। हाँ। सही है। जिसका मैं फिर से टाइम स्टैम्प नहीं लगा रहा। हाँ, फिर से टाइम स्टैम्प ना लगा। But then again, I thought that was very unnecessary by Colin Monroe, and he should have, like, he's such a senior player. हाँ, he He's shouldn't been have playing for eons, ठीक है? He shouldn't have done that. Right. और फिर I think he was more frustrated with himself ऊपर जाके। उसके बाद तो हाँ, फिर जो कोक शोक पी के ठंडा हो रहा था। अब वो आई शो वो कोक ही थी। कुछ और भी हो सकता है। लग नहीं रही थी कोक। क्या पता उसने बोला हो मेरा बंदोबस्त करके रखना जब मैं आउट होकर वापस आऊंगा। नो जजमेंट, करे जो करना है उसने, ठीक है। अच्छा, एकदम से मेरे ज़हन में बात आई है। मुल्तान क्राउड हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। पहली गेम में बहुत अच्छा था, फुल हाउस था। मिक्स्ड। आज उस लेवल का फुल हाउस नहीं था, बट देन अली तरीन वाज आल्सो, रिमेंबर ही वाज टेलिंग अस हाउ ही हैज स्ट्रगल्ड टू सेल टिकट्स दिस ईयर। उसने पहले वैसे डिस्क्लेमर तो आपको दे दी है। हाँ, कि less than 50% of the tickets they've been able to sell, जो लास्ट ईयर की थी उन्होंने। और ये एफओसी वाली टिकट्स निकाल के आई सपोज, क्योंकि क्या 33% है ना दिस ईयर। नहीं, this year 33। हाँ, दिस ईयर 1/3 ऑफ द टिकट्स पीसीबी दे रहा है। I think must be more than जो कि उसकी बात ठीक थी कि आप खरीदो ना। नहीं, it's आप पहले से क्यों ले रहे हो? it's definitely more than that। पता नहीं, ही सेड क्योंकि 33% दिस ईयर। क्योंकि इस दफा मैं इतने ज्यादा लोगों को जानता हूँ जिनके पास फ्री के पासेस आए हुए। अच्छा, हाँ जी, थ्रू स्पॉन्सर्स फ्री के। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो ये, आई एम 10 जस्ट सेइंग कि अली ने भी यही बोला था कि द पीसीबी शुड बाय दोस टिकट्स देन। मतलब एक नॉट अ ह्यूज डील, उसके पास 15 पासेस पड़े उस दिन जाने मैच पे। मुझे ये आ रही थी 15 पासेस पड़े मेरे पास, यार ये मेरे पास इतने पासेस पड़े, ये वाला सीन है। तो इट्स डेफिनेट लास्ट ईयर नहीं था ऐसा सीन। It's definitely more than 30. Yeah. खैर, I mean, look, I still think पहली जो मुल्तानी गेम थी उसमें था the crowd was packed to the rafters and it was great atmosphere, electric atmosphere था, जो कि मुल्तान के हमें आदत बन चुकी हुई है। It's a fantastic crowd, right? इस वाले मैच में थोड़ा कम था। होपफुली आगे डे गेम्स में लोग आ जाए, मुझे तो इस चीज का डर लग रहा है। 2 डे गेम्स है ना इनकी। हाँ, लेकिन अली बोल रहा था कि वीकडे पे है तो वीकडे पे, लेकिन इट्स लेबर डे तो छुट्टी होगी तो प्रॉब्ली आ शुक्र है यार। तो 1 मई को प्रॉब्ली आ जाए और सैटरडे को प्रॉब्ली आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो आई डोंट थिंक इनके पास कोई गेम भी है। या डूड, आई मीन ज्यादती है वैसे स्केड्यूलिंग में इनके साथ गलत की है। और पता है इनके साथ भी नहीं, फैंस के साथ भी बहुत ज्यादा गलत। अगर बाकी टीम्स के साथ भी यही सिचुएशन होती ना तो मैं ना कह रहा होता कुछ। और मैंने शुरू में बोला भी है कि अच्छा है कि इनको इस दफा 5 होम गेम्स इन अ रो शुरू में नहीं मिल रही, बल्कि दैट्स व्हाट माय ओरिजिनल ओपिनियन वाज, बिकॉज़ ये नहीं होना चाहिए होम अवे होना चाहिए। मगर फिर जब आप होम दे रहे हो तो आप बैक टू बैक दे रहे हो, फिर डे गेम्स भी दे रहे हो, और फिर स्कैटर्ड दे रहे हो, जो कि बाकी टीमों को मिल रहे हैं 5 मैच साथ। कराची केस इन पॉइंट, लाहौर को भी शायद, आई थिंक सो। हाँ, लेकिन चलो वो तो हमने इन डिटेल डिस्कस भी किया था उसके साथ। आई एम प्रीटी श्योर क्वेटा आल्सो गेट्स 5 consecutive games in Lahore, by the way. आई एम प्रीटी श्योर। Yeah. मसला मुझे, चलो वो तो हो गई ना, उस पे हमने काफी ज्यादा बहस कर ली। मुझे थोड़ा सा आई फील फॉर मुल्तान फैंस इस वक्त, Yeah, dude. जिस तरह वी फील फॉर कराची फैंस, जो कि पता नहीं क्यों लोग समझ रहे थे हम कराची वालों को कुछ बोल रहे हैं। नहीं भाई, अच्छा, मैं तो कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। हमने
बोला था स्पेसिफिकली, मुझे याद है मैंने बोला था, ट्वीट भी की थी कि जब तक कराची का स्टेडियम रेनोवेट नहीं होता वहां पे मैचेस ना। एंड वी वर थ्रिल्ड व्हेन वी हर्ड कि फाइनली अब कराची का स्टेडियम रिवैम्प होने वाला है। सिमिलरली अब मुझे मुल्तान फैंस के लिए फील इसलिए हो रहा है क्योंकि मुल्तान की गर्मी, यस, मई का महीना, उफ, दिन की गेम्स वो भी 2, ज्यादती है यार, स्टूपिडिटी। And you know, he even mentioned how there were a bunch of different schedules, and then they picked one and then they reverted to another one. अच्छा हम बहुत तो या थोड़ा डाइग्रेस तो कर गए बहुत हैं। ज्यादा। अच्छा एक मैं बात कर लूं, सॉरी, तूने कमेंट्स की बात की ना कि हम जो भी बोलते हैं लोगों को क्या तकलीफ होती है। मैं आज एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। ये जो हर पॉडकास्ट में कहते हैं ना कि ओ बहराम हैज टू मेंशन जैरेड किम्बर, डूड, ही इज माय एम्प्लॉयर, ही इज माय मेंटोर, ही इज माय रोल मॉडल, ही इज माय फ्रेंड, आई लर्न अ लॉट अबाउट क्रिकेट फ्रॉम हिम डेली। Of course his name is going to come up in my work. और आपको मेरा तो पता है, मैंने कभी किसी का काम मारा नहीं है। जब भी मैं किसी से भी कोई चीज सीखता हूं, किसी का ट्वीट भी हम आगे इंफॉर्मेशन पढ़कर जब यहां बोलते हैं, हम हमेशा नाम लेते हैं उनका, ठीक है? हाँ। नहीं, मुझे तब चढ़ जाती है हर पॉडकास्ट में। अच्छा छोड़ो, इजी हो जाओ। या डूड, मुल्तान पे वापस हाँ, आ जाओ मुल्तान पे। अच्छा नहीं, जरा इस्लामाबाद पे आए जरा। एक सेकंड, अब मेरे दिमाग में आ गई बात। हाँ। लास्ट टाइम तुमने बोला था इस्लामाबाद में आए और तुम मुल्तान पे चले गए। हाँ, आई नो। अब मुल्तान की बात खत्म होने दे, फिर इस्लामाबाद पे जाएंगे। नहीं, बट इफ्तिखार और मुनरो की बात हो रही थी भाई। हाँ, तो वही मैं कह रहा था ना कि क्योंकि इफ्तिखार और मनरो की बात हो रही थी, थोड़ी मनरो की अभी बात खत्म ही कर लो। फिर इस्लामाबाद पे आना ही है क्योंकि 2-3 और परफॉर्मर्स है जिनकी बात करनी थी। अच्छा। इफ्तिखार की मैंने बात करनी थी। हाँ। 20 रन उसने दिए और सेम कंट्रास्टिंग, पहले लाहौर वाले मैच में उसने बड़ा मारा, इधर उससे कनेक्ट ही नहीं हो रही। या बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रही थी। सो आई डोंट नो, मतलब Look, again मुल्तान में holes हैं, they're not the same players, they're not the same team they were the year and the year before. Yeah, also it is important to mention कि if the surface was slightly slow, you have to maximize the power play. They didn't. Rizwan ने मरवा दिया. Whereas if you look at Islamabad, they absolutely massacred or butchered Multan in the power play, man. They scored 69 runs for the loss of Sahibzada Farhan. Game over. हालांकि अली तरीन ने बात की थी कि हम 60 तो करना ही चाहते हैं और इस पिच पे होना चाहिए था 60। आपने पिछले मैच में तो रन किए थे पावर प्ले में, जिस पे हम आएंगे, बट यू नो आफ्टर द पावर प्ले व्हेन यू आर 69 for 1, they basically, Islamabad required just 100 runs in 14 overs with 9 wickets in hand. The game was over. That game was over after the first done and dusted. First 2 overs, man. Yeah. Capiche. Did I use that word correctly? No, I don't know, I bro. actually don't know what capiche means. Capiche हो गई थी, bro. Yeah. Capiche. बड़ा टेट है। अच्छा, उस दिन ना सादी मैंने ट्वीट किया कि मुरली कार्तिक इज द बुचर ऑफ ईयर ड्रम्स, एंड देन आई वाज लाइक दैट्स क्वाइट आयरॉनिक कि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बुचर ऑफ ईयर ड्रम्स हूँ इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे। हमने इससे पहले मैंने हेयर वी गो किया था, फिर मुझे याद आया बेराम के माइक के वॉल्यूम कम करने हैं। या वो इक्वल सा आना चाहिए ना वॉल्यूम। बट एनीवे, ये तो हम मानते हैं कि जैसी भी सरफेस और डिफरेंट स्ट्रिप व्हाटएवर, मुल्तान वर अंडर पार विद अ टारगेट ऑफ 169 और सेटिंग अ टारगेट ऑफ 169। अंडर पार थ्रू आउट। या थ्रू आउट। एंड देन अगेन कुछ लाइनअप की उस तरह सेंस नहीं समझ आ रही क्योंकि न्यू बॉल बॉलर भी नहीं लिया। दूसरा जॉर्डन को प्रमोट किया ओवर कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर। लाइक एक तो आई डोंट थिंक दोस टू प्लेयर्स कैन फिट इन द सेम लाइनअप। और ये मैंने पूछा भी था अली से, उसने बोला था कि यू माइट सी देम प्ले इन द सेम लाइनअप। We did, तो फिर खिलाओ तो सही है। I don't know. I think ग्रेसवेल की promotion was alright, क्योंकि उस वक्त मारना था। I didn't mind that, but I don't understand क्रिस जॉर्डन बोथ कामरान गुलाम और तैयब ताहिर से ऊपर आ रहा है, और क्रिस जॉर्डन कोई वो क्रिस जॉर्डन तो नहीं है कि भाई यार आके वो ओवर में 4 छक्के ठोक देगा। बिल्कुल, इतना तो सीन ही रहा। He obviously is past his prime and we all recognize that, and he hasn't been having a good PSL at all. बल्कि बहुत पिट रहे हैं, barring that 2 over spell जिसमें 2 for 8 लिया था इसने एक गेम में। उसके अलावा क्या किया? उस मैच में भी पिट गया था। हाँ, पिट गया था, ended up with 41। Yeah. और विकेट भी नहीं ली और फिर एक में 46 पड़े थे शायद, और आज ये तीसरी परफॉर्मेंस। Anyway, let's talk about Multan's power play then. 48 for no loss. It was under par on this surface. It also, ठीक है, एंड में तो आप ये कह सकते हो यार कि इस्लामाबाद शायद 220 भी चेस कर लेती आज, कह सकते हो, पता नहीं, ठीक है, हाइंडसाइट इज 2020, बट व्हेन यू 200 का टारगेट वैसे ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। अगर पिच स्लो भी हो ना, ठीक है, और जरा ड्राई हो, यू हैव टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले व्हेन द बॉल इज हार्ड एंड न्यू। मुझे तो लगता है वो ज्यादा क्रूशियल हो जाता है पावर प्ले उसमें। एग्जैक्टली, जितना मुश्किल पिच है उतना मुश्किल आगे स्कोर करना। हाँ, द ओनस इज ऑन द ओपनिंग बैटर्स टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले, स्पेशली इन दीज कंडीशंस, एंड दे मैनेज्ड 48 फॉर नो लॉस यार, largely thanks to Yasir Khan. 48 for no loss. Yeah. यासिर ने कितने बनाए हैं? 29 of 17. ये सारा पावर प्ले में जो थोड़ा 48 रन ही बने ना, ये यासिर खान ही है।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, रिजवान वाज लेस देन रन अ बॉल इन द पावर प्ले। क्या था, 19 ऑफ 21 था? ऐसा ही था। नहीं आई थिंक इट वाज वर्स देन नहीं, 19 ऑफ 21। मैंने तुझसे चेक करवाया था। क्योंकि शुरू के 3 रन 11 बॉलों पे थे शायद, उसके बाद थोड़ा सा 2-3 वो उसने मार दिए थे, बट एंडिंग अप विद 36 ऑफ 37। या डूड, व्हेन आपके साथ के जो प्लेयर्स हैं, यासिर खान स्कोर्स 29 ऑफ 17, 170 का स्ट्राइक बिल्कुल। रेट, और उस्मान खान 61 ऑफ 40, 150 का स्ट्राइक रेट, वो भी 50 के बाद जो 50 इसने की है उस्मान खान ने 29 बॉल 50 थी, तो 29th बॉल पे 51 रन हो गए थे इसके। उसके बाद जो इसने ये 10 रन बनाए वो 11 बॉल। Yeah, so it's a very interesting sort of innings, right? Had a very slow start, बल्कि he was dropped. साद मसूद ने सा कैच छोड़ा जब ये कोई 3 of 9 था, ऐसा कुछ था। मसूद The Yunus Sega champion, Yasir Saad Masood we champion. शाटा लावो अंदर से निकला था चाय बनी अजदानेदार। यार, I swear to God, अगर किसी को लगता है ना कि हमारी अगर आपको लगता है हम परफॉर्मेटिव होते हैं ना शो पे, you need to meet me and spend some time with me someday. अगर आपको आई एम श्योर बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि बेराम अनोइंग हो गए, और आपको लगता है कि मुझे अनोइंग नहीं लगता, तो आई स्वेयर टू गॉड आज मैंने इसका सर फाड़ देना था इस दानेदार वाले गाने यार मगर गोजू खा लिया ना फिर हमने, गोजू विंग्स खाए हैं बोनलेस हमने आज पिंग पोंग से लेवल्स। गोजू ब्रो नेक्स्ट फिर से खाएंगे किसी दिन, इतना फिट था। खैर, उस्मान खान की बात करते नहीं एक्चुअली उस्मान पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिजवान अ बिट। मैं वही तो बोल रहा था, 36 रन्स ऑफ 37 बॉल। पावर प्ले में 19 ऑफ 21 एंड्स विद 36 ऑफ 37, शुड हैव बीन एलबीडब्ल्यू, इस्लामाबाद इन रिव्यू 34 पे ही गया था। आई मीन मोहम्मद रिजवान, क्या बोल सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही वाज स्प्लेंडेड इन द प्रीवियस गेम। जब हम उस वाले मैच की रिव्यू पे आएंगे तब मैं उसकी वहां पे तारीफ ही करूंगा, मगर यार इतना बुरा नॉक, आई मीन तौबा, जिस कुल्हाड़े से उस्मान खान चौके और छक्के मारता है वो कुल्हाड़ा आपने अपने पांव पे मारा यार मोहम्मद रिजवान। माय गॉड, इतना लेके आया। बिल्कुल सही बात की। नहीं, what was this? What have we witnessed? I swear to God. And then he fell to Shadab Khan, captain gets captain for the 6th time in PSL history. आज तक PSL में किसी भी बॉलर ने किसी बैटर को इतनी दफा आउट नहीं किया। वो रैम्बो का कमेंट फनी था कि शदाब खान्स eyes were popping out of his socket. See, कभी-कभार आसाद हो देता है। Stupid बातें करके ना, but dude, बातें करके this was a criminal knock, detrimental for his team. I'm sure Ali would be pissed as well because he was so specific when he said कि 60 runs हमें minimum power play में चाहिए। तुम्हें लगता है अली की चलती होगी इस well, केस में? When you're the team owner, you do have a bit of a say over इस there. केस में Yeah, Rizwan, matlab, look, I'm pretty sure when he sits down with himself, he will know that it was a terrible knock. I don't know. His favorite innings is that Australia वाली semi-final वाली तो। वो bro, हाँ वैसे पता नहीं ब्रो, मैं क्या ही बोलूं। वो चलो ICU से निकला था, उसको मैं थोड़ा माफ उस पे कर देता हूँ। बेचारे ने जिगरा तो दिखाया था, वॉरियर मेंटालिटी, जो कि वॉरियर मेंटालिटी ठीक है, मुझे पसंद है उसकी बात, मगर वो उल्टी भी चीज चल सकती है। देखो वॉरियर मेंटालिटी तो थी, and we're all grateful for his services for Pakistan. If I ever get to interview Mohammad Rizwan, the first thing I'm going to do is thank you or thank him for showing that warrior mentality, क्योंकि वो थी ब्रेव चीज। हमें बुखार होता है, हम कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकते। What would be the second thing you ask him though? क्यों करते हो ऐसा? यार देखो, he has not done. This is not the first time he's done it. This is not वो इंडिया वाला नॉक किया था। अभी पिछले मैच में ही मैं कह रहा था यार कि चलो यार अब तेज खेल रहा है, मुझे आई एम हैप्पी टू सी दिस, एंड देन ही कम्स अप विद दिस 36 ऑफ 37 जिसमें से पहले आउट हो जाना चाहिए था वो। बल्कि जो नहीं लिया ना उन लोगों ने LBW पे रिव्यू, वो बेहतर ही हो गया इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि 2-3 और बॉलें निकाल गए वो। आई मीन देखो ना, मैंने अभी तुम्हें वो याद करवाया इंडिया वाला मैच, वो 33 of 40, 44 something like that. And then he chose to attack Bumrah on his first delivery in that new spell, which was also bonkers. उसके बाद he did score a century in this PSL, but that too was of 61 balls. जब हम अली तरीन से पूछा था तो he was saying कि बड़ा अच्छा 160 के But then when I challenged him saying कि in modern day T20s 100 shouldn't come before or later than 54, 55 or even 56, तेरे पीछे जो नंबर लगा हुआ है balls, he did agree to that. He said point taken. तो स्लोनेस तो है भाई, ये तो मसला है, और आजकल की T20 में ये नहीं चलता। I mean this 37 ball 36 was the reason that your team lost. Or maybe couldn't post as much as they could have. We weren't as harsh on Babar the other day because no one was able to score runs at that rate. वो भी हमारा जानी कौन था? कौन सा वाला? I forgot कौन सा। मुबीन? नहीं मुबीन। उमेर? नहीं
one of the Janis कह रहा था कि we were a bit too harsh on Babur. यार देखो, we were saying that it's still not a par knock, but we also mentioned that it was really tough to get runs on that wicket. और हमने कुछ बोला था कि एक दो शॉटें उसकी अच्छी भी लगी है. We literally pinpointed that stuff, but it was still not par for me. वो knock इससे बेहतर था. 36 of 37 से. इससे तो बहुत सारी नॉक बेहतर हैं. ये more or less true batting surface थी. Rizwan got the best of the batting conditions in his innings, right? इससे बेहतर नॉक जॉर्डन का 6 of 5 था. Yeah, dude. It's just like, honestly, he needs to do some soul searching. और पता है बीच बीच में मुझे ये उम्मीदवार कर देता है जब ये तेज खेलता है. और हम आएंगे पिछले मैच पे, उस पर भी उसकी बातें करेंगे. But then again, मरवा गया अपनी टीम को आज. और क्या ही बोलूं मैं. Yeah. रिजवान was the main reason कि मुल्तान सुल्तान जो है ना वो चैलेंजिंग टोटल नहीं पोस्ट कर सका. मैं ये नहीं कह रहा कि जीत नहीं सका. सादी इस क्योंकि कोई पता नहीं, ये 220-30 भी करते तो इस्लामाबाद चेस कर लेता. सादी तेरे पास स्कोर कार्ड खुला हुआ है. Can you find one more batter with a strike rate worse than run a ball? नहीं होगा. नहीं. क्योंकि उस तरह की सरफेस नहीं थी ये. The lowest strike rate apart from Rizwan was of Mohammad Nawaz, which was 110.52. Exactly. और वो ऐसे टाइम पे खेल रहा था where you needed run a ball. सही है. ये भी तो context is everything. Yeah. And when you're setting a total and you know कि यार pitch का कुछ समझ नहीं आ रही, maybe it's on the slower side, you go ultra hard in the power play. Who cares if you lose wickets? और स्पेशली जब आपने तैयब ताहिर भी डाल दिया. Exactly. अभी तैयब ताहिर रहता था बैटिंग करने वाला. बेचारा तोयब, I know कि वैसे तो मेरे ख्याल से टीम में फिट नहीं होता था. I don't think they should have gotten rid of Ashton Turner, for instance. ठीक है. They could have gone with a local seamer and Akif or Hasnain and not played Josh Little और Ashton Turner को रखते. नहीं किया. I don't think so. Made a mockery of that playing 11. मैं होता तो I'll be honest, मैं जॉश लिटिल को रखता अंदर और मैं जॉर्डन की जगह कोई आकिफ या हसनैन लाता और फिर एस्टन टर्नर रह सकता था. और दूसरी बात ये कि इफ you're unsure of this surface, why are you winning the toss and batting first? ये भी समझ नहीं आई. पिछले मैच में तो चलो नजर आ रहा था बेल्टर है. Everyone was excited to bat on that surface. सही है यार, we'll post a big enough total and above par total and win the game, which they did. यहाँ पे अगर unsure हो तो फिर क्यों कर रहे हो बैटिंग पहली? Why put yourself through that? ऊपर से इस्लामाबाद did one thing really well. Their lengths were amazing. पीछे कराई उन लोगों ने थोड़ी back of the length. They varied their pace. You didn't really see that from Multan, did you? No. You didn't? Yeah. ये भी मसला था. बल्कि उसामा मीर तो बस फुल पे फुल ही कराई जा रहा था. At a comfortable pace जिस पे कह रहा मारो मुझे स्लॉग्स. यार मैं ऑफिस में हम बात कर रहे थे और मैं कह रहा था उसामा मीर अगर इस पिच पे या किसी भी पिच पे शादाब खान बेहतर बॉलिंग करवा रहे हैं ना तुमसे, तो फिर समझ जाओ ब्रो कि बहुत ही बुरी बॉल. अच्छा, बाय द वे, शाउट आउट टू शादाब खान. ही इज बिकम द फोर्थ बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द पीएसएल टू गेट 100 विकेट्स एंड द फर्स्ट स्पिनर. So it was a good day for him. आजकल तो अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं शादाब के as captain as well. It was an okay day for him. Captaincy तो हमेशा he has been the best captain in the PSL. He has been really good managing his bowlers. He's been perfect at it. Fields have also been good, sir. And out of these 5 matches, I feel he's only bowled good in one match, and that was the previous one. Behram doesn't feel that way. No, I think he's had some other good performances, but that was an exceptional performance. जो 2 for 17 नहीं थी, bro. 2 for 17 was exceptional. It was a good bowling performance. सारी lengths good थी. Rongan was coming brilliantly out of his hand. तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता. Beat भी कर रहा था. Was really hard to pick. अगर 5 में से 1 में मुझे अच्छा लगे ना तो मैं एक्सेप्शनल नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगेन शो मी सम कंसिस्टेंसी. मैं उस एंगल पे चलता हूँ. अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन आई वांट सम कंसिस्टेंसी. ठीक है. और नहीं, आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग इन डिमांडिंग कंसिस्टेंसी एंड ही वाजंट कंसिस्टेंट टुडे फॉर इंस्टेंस. ठीक है, पिटा भी है थोड़ा सा, अच्छा खासा पिटा. बट चलो यार, उसने एक लैंडमार्क अगर अचीव किया साथ, तो क्या उस पे तारीफ भी मत करें यार. तुम 2-3 डिफरेंट बातों को एक साथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ. 100 विकेट्स, गुड ऑन दैट. मैंने तो बोला है. उसके बाद जब तुमने बोला ही वाज एक्सेप्शनल इन दैट गेम, श्योर कंसिस्टेंटली 5 गेम्स में से मुझे एक में अच्छा लगा. दैट्स इट. या उस लेवल पे तो एक ही में परफॉर्म किया उसने विद द बॉल, एंड उसमें तो विद द बैट भी परफॉर्म कर गया था. खैर सादी, बिफोर वी मूव ऑन टू इस्लामाबाद्स परफॉर्मर्स, I think it's important to talk about Usman Khan a little. ठीक है, उसमें फिर से आएंगे हम क्योंकि there are talking points. But 29 ball 50 today, dropped on 3 of 9, so slow start, made up for it. 29 balls 50 कर ली, which was good. और पता है आज फ्लो में भी नजर आ रहा था. बट जो उसका फ्लो है, या उसका ही जो अजीब किस्म का कुल्हाड़ा किस्म का फ्लो, लंबरजैक फ्लो, या द एक्स विल्डर और व्हाटएवर. पिछले जन्म में दरख्त काटता था उस्मान खान. ठीक है, और आज तो जरा फनी भी हुआ था स्टंप्स के पीछे, टेकिंग द पिस आउट ऑफ अबैद. ठीक है,
यार लिटरली कंकशन हो सकती थी उसको यार. यार बहुत ही गंदी पड़ी. High faced him, bam. और उसकी पता आंखें ही ऊपर चली गई थी. after having met Ubaid and recording an interview with him, I can completely see that. उसके बाद तो बैद खुद हंस रहा था. उसकी एनर्जी ऐसी है. हाँ, if you think there was any empathy at play, no. वो तो कुत्तों की तरह हंस रहा था Ubaid. उसको समझ ही नहीं आई कि इतनी Yeah. जोर की लगी. वो प्रॉपर मीम वर्दी मटेरियल हो गया वो वहां पे. My बट खैर God. आज यार हाँ. बहुत अच्छा नॉक चल रहा था. बट देन आफ्टर ही गेट्स टू 50 he scores 10 runs in his next 11 deliveries, ends up with 61 of 40, and at that point it doesn't remain a good knock, doesn't it? It's a par now. Yes, it is a slightly यार below ही कहोगे. क्योंकि I 40 mean, अगर 40 comparison- balls खेल गया ना. अगर वैसे कंपैरिजन करें ना अपने ही प्लेयर्स के साथ उनका तो बेस्ट प्लेयर था आज फिर से. उस टीम में तो फिर बेस्ट ही था. या वैसे आज फिर से मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि पिछले में तो यासिर था उनका बेस्ट प्लेयर. Yes, sir. अच्छा, who was the player of the match today? Who's? हाँ. It has to be. Yeah, it was. Yeah, जिस तरह वैसे उसने छिका है ना, मजा कराया. अभी Who's. आते हैं इस्लामाबाद पे. उस्मान खान की यार वही बात है जिस हमने बोले लंबरजैक स्टाइल. Yes. समझ नहीं आता ये किस तरह मारते हैं. उसने जो एक शदाब को छक्का मारा था पता नहीं कैसे मारा था. वो एंड में तो एक हाथ से मार दिया था. It's just pure hand-eye coordination with that guy. He clobbers them. I just feel he's suspect to the short delivery. Yeah, बहुत बड़ा मसला. बट पता है Short भी थोड़ी ज्यादा short. एक चीज जरूर बोलूंगा यहाँ पे, and this is something that we were talking to Varun about as well when he was showing us the data, right? Usman Khan could be a solid backup keeper option in Pakistan's national T20 team, obviously behind Mohammad Haris, I would say for now, क्योंकि यार इस स्पिन को अच्छा पेलता है. हाँ. लेपता है इस स्पिन लेपता को, है. ठीक है, क्लॉबर तो करता है ये. और makes room for himself और कट भी अच्छी है Yes, इसकी. वो तो बहुत अच्छी हाँ, है यार. लेकिन शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी खेलता है. बाउंसर या उस लेंथ पे हो ना आपकी शोल्डर हाइट पे वहां पे फंस. यार if I am an opposition team member or captain and Usman Khan is out there in the middle, I would be like, सबसे तेज बॉलर मेरा कौन है, आए और बाउंसर मारे से, बस शॉर्ट लेंथ पे पेपर करते रहो इसे. हाँ. That's what I would do. But then again, I think he does open up an option for a middle over spin basher for Pakistan. And that does bode well for him. क्योंकि वो बंदा चाहिए पाकिस्तान. I really hope he figures out this weakness. जिस तरह भी खेलता है not pleasing on the eye, उसमें कोई शक नहीं है. वो झाड़ू जब फेरता है शॉर्ट बॉल पे तो बस टॉप एज निकल आती ना जानी. हाँ, he's मतलब not pretty on the eye at all. Usman But Khan, if Usman Khan or anyone else is effective, I take them in T20 cricket. if I was working with Usman Khan, and I'm no batting coach, but just based on my understanding of the game, I would really work hard with him to develop an uppercut. मैंने आज भी जिक्र किया. शॉर्ट थर्ड थी, इसने अजीब नीचे चपेड़ मारी है और उसके हाथों में, मैं सादी कह रहा हूं, मैंने सादी से ऊपर से क्यों नहीं निकाली यार. वो बॉल बहुत ही स्लो थी. 115 पे आई But- थी. वो नीचे भी जो मारी है मुश्किल से लगी बट थी. जिस तरह का इसका स्टाइल है, हाँ. आई कैन सी हिम डेवलपिंग एन अपरकट. हो सकता है. सो दोज आर नोट्स फॉर उस्मान खान. विल कम बैक टू हिम क्योंकि ऑब्वियसली इसने दूसरे मैच में परफॉर्म किया था. जस्ट टू काइंड ऑफ राउंड ऑफ ऑन इस्लामाबाद, सबसे पहले तो कॉलिन मनरो की बात करते हैं. An off day for him as far as tempers flaring is concerned. And calling people out. That was not on. It was ugly and इतने tempers नहीं करने चाहिए फ्लेयर यार. ये बदतमीजी की है थोड़ी सी. इफ्ती मेनिया को जो गुस्सा चढ़ा है मेरे हिसाब से सही चढ़ा है. हाँ. और रिजवान भी काफी आगे आ गया था. और नहीं, कामी जी तो तुझे पता ही है. कामी जी, I love you, कामी जी का फोर आर्म जो है वहां से गुस्सा निकलता है. कामी जी प्लीज अगर आप देख रहे हो ना तो I love you man. कामी जी मुझे अपनी एक्सरसाइज बताएं, क्या कौन सी आप चीज करते हैं जो इतना मोटा फोर आर्म है उस दिन- आपका? उस दिन पूछ ही लेते. उस दिन सो के उठ के आए थे Yeah, हमारे yeah, लिए listen. यार. So eternally grateful. Yeah, he was asleep and he woke up and he came for it, that interview, and he also said at the end of it कि यार मुझे नींद नहीं होती ना तो मुझे और- मजा बड़ा आता हाँ. था. या, और आपको नजर आ ही रहा बस होगा वही हमारी सक्सेस है. इंजॉयजियां कर रहे थे कामी जी. वो तो वैद ने उन्हें थोड़ा सा तपा भी दिया था. वो वैद आजकल सही क्या तपा रहे लोगों को. Yeah, definitely वो villain arc है. But Colin Munro, man, very important 28 ball 45. He's been a man in form for Islamabad. चलता ही जा रहा है. मुनर्स के लास्ट 5 स्कोर्स कराची के अगेंस्ट वो जल्दी आउट हो गया था. वो तो हसन अली के जाफर डिलीवरी क्रेजी. उसके अलावा 48 वर्सेस मुल्तान. Yes. 40 वर्सेस जल्मी. 59 नॉट आउट वर्सेस लाहौर. All at good strike rates, by the All way. at good strike rates. He's Yeah. striking at over 160. And he definitely needs to continue and play at first drop. मैं बल्कि इसके स्टैट्स देख ही लूं यार इस PSL में. हाँ, it would be. चल तू तो जब तक वो देखता है, हाँ. I'll just talk about his batting a bit, right? एक तो खैर Ifti completing his catch was kind of like iconic in a weird way, right? यार वो जो कैमरा वाले ने जूम मारा था ना दी ऑफिस वाला, वो मुझे पसंद आ गया था. और एक पता नहीं अब कौन commentator था, I can't quite remember, but they were like, you cannot bowl on the leg side or at his legs, Colin Munro, because he will butcher you, right?
हाँ और he has immense leg side play. उसने एक पुल मारा था, Yes. ओए होए कड़ाकेदार, और नहीं। फिर एक स्लॉग स्वीप थी, वो तो ओसामा वाली 92 मीटर। यार लेग साइड प्ले तो उसका खैर शानदार है, ऊपर से फिर बीच में उसको फुल टॉस कराने लगे थे जो एक दो से छोड़े हैं। एक छोड़ा है एक उसने नीचे चौका मारा है और एक छोड़ा है। हाँ एक छोड़ा है उसने, मगर यार मतलब क्या हो गया यार, आपको थोड़ी पीछे ही खींचनी थी लेंथ, आप फुल टॉस से दे रहे हो। एंड देन वन थिंग दैट यू माइट हैव फॉरगॉटन, कुछ 2 दफा ही he's gone over the covers as well, जगह बना के पूरी जगह बनाता है और फुल फ्लो ऑफ द बैट तक कवर्स के ऊपर पेलता है। So in the 5 matches he's played, he scored 196 runs at an average of 49, which is less than Rizwan's. अच्छा But a strike rate of 155, which is more than Rizwan. यार 49 at 155 is amazing. It's spectacular. Also, whilst you're at this, तुमने खोली होगी रन स्कोरर्स की लिस्ट. Who is the holder of the Hanif Mohammad cap right now? Sahibzada. Of course, he's still the holder of the Hanif Mohammad cap. क्योंकि देखो आज भी फेलियर नहीं था और उस दिन भी 30 of 18 मारे हैं. No, that was very crucial. टोटल एक फेलियर आया है. वो 24 बॉल 25. वो भी पहले मैच। हाँ और वो तब उसकी बैट से टाइम ही नहीं हो रही थी. हाँ. He just couldn't get to the pace of the ball. एक दो टाइम की थी और फिर उसके बाद वैसे तो उस नॉक में 3 छक्के थे. हाँ. उसके बावजूद 25 of 24. हाँ, वो बहुत ही गंदा नॉक जा रहा था उसका और एंड भी गंदा ही हुआ। It's an amazing arc. बट मुझे लगता है वो जो 3 छक्के थे ना, वो मे बी गिव हिम कॉन्फिडेंस कि या मैन आई कैन कट इट एट दिस लेवल। तुम एक ये भी बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद could venture with giving Sahibzada Farhan the gloves, keep with him, and then somehow fit both of Haider Ali and Salman Ali Agha into the team. But Andres Hoos has kind of fixed that anyway. He's fixed है। लेकिन अगर काइल मेयर्स को डालना है किसी यार मैच, वही तो देखो इस्लामाबाद के पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। Even if they want to bring Azam back in, they can bring him back in. इस्लामाबाद I don't think have a single player सादी जिसकी कोई replacement नहीं है। कौन है? सारों की Naseem maybe with the new ball, but then Imad करा लेता new ball overs. सलमान इरशाद डेथ में आ गया। Exactly. वो इनको एक और डिफरेंट किस्म की ऑप्शन वरना थी, अगर पेसर भी चाहिए ना आपको तो खैर रुमान रईस था। Yeah, by the way, we heard some terrible news regarding Ruman Reis. He lost his sister. So thoughts and prayers go out to him. We're devastated for him. Yes, rest in peace. Rest in peace. तो Islamabad is looking like the best team. Yeah, they were always the most well-rounded team. हम preview से बोलते आ रहे हैं कि it's their title to defend basically. और अब 5 out of 5 में they've basically got 1 foot in the playoffs. ऐसा ही है। यहाँ से कितना ही बुरा चला जाएगा सीजन, अभी तो उनकी 2 होम गेम्स भी बाकी हैं। I mean 5 के 5 भी हार जाए तो मुझे लगता है क्वालिफाई करेंगे। मुल्तान में उन्होंने और कराची में उन्होंने खेलना नहीं है, फिर से वहां पे जीत चुके हैं। पिंडी में फिर आएंगे, 2 मैचेस हैं उनके, they are favorites to win those. They are a country mile ahead of the next best team, which is either Lahore or Karachi. अभी मैं डिसाइड नहीं कर सका कौन है उन दोनों में से। Probably Karachi. Yeah, I would slightly take Karachi over लेकिन Lahore. कोई पता नहीं, कराची ने अभी सिर्फ कराची में खेला bro. Lahore win when Shaheen and Fakhr perform. Lahore win when Fakhr performs bro. फखर का लंबा खेलना बहुत ये सोबी मैक्स का ट्वीट था। अच्छा? Yeah, Sobi Max was like, I will only rate the Lahore Qalandars when they win games without Fakhr Zaman's contributions. Sobi Max बात कर गया। Yeah, Sobi Max. I think he also kind of follows our work because I've been quote tweeted by Sobi Max a couple of times. I like you, Sobi Max. Sobi Max. Yeah. I mean, Sobi Max ने जो PSL में किया था मुल्तान के लिए bro. वो सीजन Sobi Max के नाम भाई। वो दुबई में पागल हो गया था। Anyway, just to kind of cap off on Islamabad before we move on to the next game, जरा इनकी bowling की भी बात कर लेते हैं। यार bowling की मैंने क्या बात की? होल्डर की तो कर चुके हैं, 1 for 25, वही short of a length, slower ones, amazing. He's Andre or Dre Russing it basically. That's what Dre Russ did in the previous IPL as well. Imad Wasim 25 for 0 and 3 आखिरी ओवर में पिट गया। He's been great all PSL season. He's allowed 1 slightly off game. Riley Meredith 1 for 33 and 4. Not bad. Checks out. He's not as quick as I thought he was. Yeah. बाजीद भी क्या? Bazeed हो गया रमीज के बाद। बाजीद भी बोल रहा था कि he's very quick. 138, 140 भी टच की। मगर यार शुरू वाले मैचेस में ना he was hurrying the batters. फखर जिस तरह बहुत स्ट्रगल कर रहा था और उसने आउट भी किया था फखर को। But he's good. I like him. Look, I feel like अगर आपने bowling ही लेनी है ना ज्यादा तो मेरेडिथ खिलाओ, अगर आपको थोड़ी बैटिंग भी साथ चाहिए तो आप ब्रॉडशीज खिलाओ। या आप जो डिसीजन बनाओगे आई एम श्योर it'll work out. Yeah, honestly, जितनी आपके पास डेप्थ है, anything will work out at this point. उसके अलावा मोहम्मद नवाज was good with the ball. 1 for 13. नजो 1 for 13 and 2. यार under bowled. या एक और ओवर बनता था नवाज का क्योंकि यार 1 for 13 and 2 overs was quite good. शादाब ने 3 ओवर करवाए ना जिसमें 1 for 29 लिए उसने। Yeah, so थोड़ा पिटा है, but then he got Rizwan's wicket, who was his 100th PSL scalp, and then 100 में से 6 तो रिजवान ही है। Can we do the math on that? What is 6 divided by 100? 6 divided by 100? 6.
6% of his wickets in the PSL are Mohammad Rizwan. Wow, I cannot believe I just did that. उस दिन ना मैं गाड़ी की मैं फाइनेंसिंग समझ रहा था 100 डिवाइड बाय 6 नहीं मैं कैलकुलेशन करने लगा 6 divided by 100 is obviously 6%. This reminds me of that moment जब मैं पिछले दिनों मीज़ान बैंक गया गाड़ी की फाइनेंसिंग कराने के लिए, तो मैंने बॉय को ना एक हाइपोथेटिकल दिया कि इतने पैसे ना मैं 10 महीनों में अगर दूं, एक जीरो ही आगे लगाना था ना उस नंबर के। बॉय ने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, मैंने कहा यार ये मैंने किया अभी। तुमने पूछा क्यों उससे? आप तुम्हें पता होना आई वांटेड टू चेक वो बलून नंबर्स अपने सारे। नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए था 10 से मल्टीप्लाई करके देना होगा। हाँ मगर वो एक उसको क्यों कह रहे? कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं तुम्हें बाद में कोई समझाऊंगा। complication नहीं है। जब उसने- किया पिकांटो पे नजर है भाई की। जब उसने भी into 10 ही किया तो तू कर लेता into 10, उस पे बेचारे पे डाल रहे। उसके अलावा डार्क ब्लू सिल्वरिश कलर मेटालिक नो वन गिव्स अ शिट। किया पिकांटो। नोमी मैंने तुम्हें एक बात बोली थी अगर हम कितने मिनट पे आ गए नोमी? एनीवे तू बॉलर्स की बात करता, आगे चल आगे चल। लास्ट बॉलर रह गया है, मूव ऑन। नन फॉर 41 इन 4 फॉर सलमान निशात। अगेन थोड़ी एजे निकल गई, इतना बुरा नहीं था जितने नंबर्स बुरे। एजियां हाँ एजेजेस नहीं तो वो उस्मान खान ने पहले ओवर में मार दिए थे 3 चौके जिसमें से 2 कतरियां थी या और उसकी वजह से थोड़े से पहले ओवर में ही रुइन हो गए। एक वही अजीब कुल्हाड़ी सी थी ऑफ साइड पे यार। इफेक्टिव या आई डोंट केयर अबाउट हाउ प्रिटी ही इज, ही इज इफेक्टिव in PSL. Yeah. I'm yet to see that in international. But one positive from Multan, and we'll come again to him, is that he's found some form. Anyway, इस्लामाबाद के bowlers हो गए, पहला मैच भी completely review हो गया, Hus भी हो गया, फरहान भी हो गया, मुनरो भी हो गया Yeah. और नवाज भी सब हो हो गए। लेकिन biggest contribution साद मसूद की थी, none of none. Yeah. He did drop a catch though. Although I will say कि Islamabad, as good as you've been, don't play your emerging player just to make up the numbers. यार वाकई Yeah, use them. ये क्या बकवास? क्योंकि हम सबसे ज्यादा मैं और साथ लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि बच्चे कैसे जा रहे हैं। वो खैर वो हमारे लिए नहीं खेल रहे, जस्ट बाय द वे। Yeah, ये भी है। लेकिन नहीं यार, Like उनको एक्सपोजर इधर नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? और आज तो विनिंग पोजीशन में थे, नवाज की जगह भेज देते साद मसूद को। the arcs that I've enjoyed most, एक तो फरहान की है क्योंकि he wasn't originally drafted, और फिर वो late supplementary pick था, he was in ridiculous form, you know, prolific really with those 300s already in the national T20 and 250s, जिसमें से एक तो 162 था, एक 148 था शायद, और अब आकर यहाँ पे भी सॉर्ट हो गए। मगर उसके अलावा यार दो सबसे फन आर्क्स जो हैं वो उबैद और अली रजा की हैं, क्योंकि छोटे हैं, यंग हैं, यंगन्स यंगस्टर। यस एनीवे, जानीज का बताओ जरा। ये भी लोग कह रहे थे यार जानीस क्यों करते हो हमेशा? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग हमें नए देख रहे हैं Yes. उनको पता चल सके। और हमारे जानीस बढ़ते रहते हैं जानीस। जानीस है क्या? यस जानीस है डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं। exclusively exclusive सिव और आई वोंट ब्लेम यू अगर आप ये सुन के ना आए तो। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं जहां पे आप हमसे बातें कर सकें और PSL प्रेडिक्टर में पार्ट ले सके, IPL प्रेडिक्टर में पार्ट ले सके, होपफुली उनके कोई गिफ्ट्स भी हमने अरेंज करने, प्राइजेस भी होंगे उनके और फन स्टफ राइट। उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहली सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं पेट्रियन से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इजी पैसा है 031936025545, 1500 पर मंथ पे आपको महीने के लिए ऐड कर देंगे। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्कॉर्ड बाय द वे पूरा जो सर्वर है वो हर एक के लिए फ्री है, ठीक है ना? उसके अलावा और क्या तरीके हैं? या स्पेसिफिकली अगर जानीज में आना है यार तो आई मीन इफ इट्स लाइक द सॉर्ट ऑफ सिनेरियो वे यू डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग इन 2025 एंड यू लिव अंडर अ रॉक, तो वी स्टिल गॉट यू कवर्ड। मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं यार, एंड वी हैव आवर ऑफिस एंड स्टूडियो इन E113 का मरकज, सो सीक अस आउट और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे, और per 1500 payment we will make you a Jani of the podcast. There are other ways, of course. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. The condition is that it must be authentic and not a knockoff. और कोई भी sport हो, कोई भी team हो, domestic, international, doesn't matter. Per authentic sports jersey, we will make you a Jani of the podcast for 6 months. बाकी यार, as you know, Saad and I are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports and cricket coverage in Pakistan. ये मसालेदार खबरें, सनसनीखेजियां, sensationalism, इसको हम दूर फेंक रहे हैं. And we are promoting intelligent sports/cricket discourse. It's an inclusive community. We welcome everyone. तमीज के दायरे में बात होती है, बहुत मजा आता है. मानू is a Jani as well. आ जाओ. मानू है Yeah. और क्या चाहिए? आगे लेजेंड सुल्तानी नाम है सब पे भारी. Legends तो थे ये पिछले मैच में. Yeah. They were really good against Lahore. I mean, look, it was their first home game of the season, and we expected them to be better at home. खचाखच भरा हुआ Yeah. स्टेडियम. Yeah. Like I said, packed to the rafters, man. शुरू में नहीं था, फर्स्ट फ्यू ओवर्स हाँ. लोग आ रहे थे, उसके बाद
नहीं, उसके बाद तो द वैरायटी इन फैंस एज वेल, वो पूरे डेक्ड आउट यू नो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन कर आए थे. इट वाज वंडरफुल टू सी. और मैं गया हुआ हूं मुल्तान यार, मुझे उस इलाके के लोग बड़े पसंद हैं. वेरी हार्ट वार्मिंग, ग्रेट फूड आउट देयर एज वेल. बड़े दिल है लोगों के और थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच भी रखते हैं मेरे हिसाब से. या साउथ पंजाब में है प्रोग्रेसिव सोच. सबसे मिल लिया था तुमने? नहीं, मगर जितने लोगों से मिला, आई एम येट टू मीट अ पर्सन फ्रॉम दैट रीजन हु हैज डिसअपॉइंटेड मी, फॉर इंस्टेंस. I know a person from there. अच्छा. I was disappointed. चलो, तुम एक को जानते हो, मैं जीरो को जानता हूं. बट एनीवे, इफ यू डोंट लुक इट टुडे, मुल्तान ने अपने हालात कुछ बेहतर कर लिए थे पहले मैच में. दे कंफर्टेबली डिफीटेड लाहौर बाय 33 रन्स इन द एंड. Easy peasy. या वन देयर फर्स्ट गेम ऑफ PSLX फाइनली. यू नो, उससे पहले तो ये विनलेस जा रहे थे, व्हिच वाज सो, लाइक वी मेंशन्ड इन द प्रीवियस पॉडकास्ट, अन-मुल्तान लाइक. They have been so consistent. They've played 4 finals in a row and they've won only one of those finals. मगर finals से पहुंचना भी एक बड़ी बात होती है. लेकिन वो वाला फाइनल जो जीते थे ना, they were terrible in the first 5 games. Yes. विनलेस ही थे शायद, या एक विन I थी. think they might have been winless. उसके बाद फिर कोविड आ गया. कोविड के बाद जब रिज्यूम हुई, UAE गए, they went on a run और पूरी जीत गए. The one good thing for Multan is that they got that victory under their belt, तो वो monkey off the back है, and they now know, like their work is cut out for them. They need to win their 3 games or 3 remaining games at home, which they can. ऐसी बात नहीं है. मेरे ख्याल से घर पे वो 3 जीतना कोई, it's not a mountain that I feel like no one can summit or Multan can't summit. And they're 3 relatively easy teams. Yes, relatively being the crucial word over here, क्योंकि एक कराची वाली गेम थोड़ी मुश्किल लग रही है. क्वेटा और पेशावर को घर पे हराना चाहिए मुल्तान को. I'll be real over here. ठीक है. बाकी if you're saying कि 2 मैचेस जो लाहौर में, उनमें से 1 जीतना और 5 out of 10 wins पे they sneak into the playoffs, it's still possible. Their season isn't over yet as bad as things look right now. मगर यार साथी, मुझे एक चीज बता. 5 गेमें हो गई हैं, फील्डिंग तो अभी भी सब स्टैंडर्ड है, सब पार. या इट हैजंट इंप्रूव्ड अभी भी. अगर तुम इन दोनों मैचेस में देखो, आज चलो ब्रेसवेल ने वैसे तो वो चौका रोका था, उसको ड्रॉप कहना गलत है, बट देयर वर अ कपल ऑफ मिस फील्ड्स, राइट? एंड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, उसामा मीर इज नॉट पुटिंग इन द डाइव्स. कभी डाइव मारता है, नीचे से निकल जाती. उसके बाद कामी जी तो रिले ही कर रहे होते हैं बॉल. यार पिछले मैच में, इवन दो लाइक ये जिस मैच की बात हो रही है लाहौर वाली, इन व्हिच दे वन बाय 33 रन्स, लुक दे माइट हैव बीन ऑन द विनिंग एंड, राइट? But then again, Ifti dropped a very simple catch of Sikandar Raza on 14, and then Kami ji dropped Sikandar on 39, जो बिल्कुल misjudge ही कर दिया Kami ji ने. सिक्कू. तो मजा नहीं आ रहा अभी तक फील्डिंग का यार. And I mean, we spoke to Will Linton and it seems like he's on to something, but Multan need to fix this quick. Yeah. Especially when you have announced that we will be the best fielding team of the season. यार यही होता है ना. फिर ये उल्टा हो जाता है ना. Then you become, or you come into the limelight, and then if you are poor in the field, it will be talked about. वो क्या होता है? Never count your eggs before they hatch. Yeah. बाकी यार, I'm with the philosophy. I know कि Will Linton को क्या 5-6 दिन हुए थे PSL से पहले आए हुए, और वो यही कह रहे हैं कि हर ट्रेनिंग डे पे we have to be 1% better than before. But honestly, I feel like it's not a strong suit for them at all right now. If anything, it's their Achilles heel. It is their weakest. One of their Achilles heels. Because क्योंकि मसले तो हैं. Other is the bowling and the other is Mohammad Rizwan. Yeah. In this particular match की बात नहीं है. I mean 2-3 उसने fast starts थी and that's about it. अच्छा, इस मैच पे जरा मुल्तान की बॉलिंग पे आओ जरा. पहले बॉलिंग पे आ जाए. या अच्छा जी. कहाँ से स्टार्ट करें? I don't know, ब्रेसवेल से स्टार्ट करें. नहीं, good to bad, bad to good, always bad to good. Bad to good. David Willey, 1 for 56. Yeah, he went for plenty, as you can see. 56 रन खाना भी एक अचीवमेंट होती है, and he hasn't been good in the power play as good as he was last season at least. उसको ड्रॉप तो ठीक किया मुल्तान ने, उसको रिप्लेस नहीं ठीक किया. उसकी जगह जाती थी, मगर उसकी रिप्लेसमेंट क्रिस जॉर्डन नहीं थी. You should have kept Ashton Turner and you should have brought in Akif or Hasnain. That's what I would have done. Yeah. और पता है, you can't be losing faith in Ashton Turner so quick. I mean, इस मैच में क्या है? How much has he scored in this game? Not much. Not much, but I remember when he came in, 15 of 8. 15 of 8 is not like terrible either. मगर जब ये आया ना, इसने रिशाद को 2 मारे हैं. एक इसने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा और एक चौका मारा, I remember. And then Rishad got his wicket. But थोड़े से उसने साइंस दिखाए. Should have kept a bit more faith in Ashton Turner, I feel. What do you think? नहीं, Ashton Turner की बात नहीं है. It's about what brings more balance to the team. न्यू बॉल बॉलर नहीं है आपके पास. यू नीड टू हैव आइदर Akif or Hasnain in the team when you're not playing David Willey. तो एक तो वो बनते थे. तैयब ताहिर की जगह नहीं बन रही थी. ना जॉर्डन की बन रही थी. Akif या हसनैन की जगह बन रही थी. बाकी जो चौथा दूसरा बैट्समैन के लाना है, वो Ashton Turner ही आपके पास. बिल्कुल. And you know what? Ashton Turner showed you glimpses that he can take down, at least spin, like leg spin. Thing is, Tayyib in
कामी जी दोनों मेरे ख्याल से लाइनअप में फिट नहीं होते. तमीज से बात किया करो. थोयेब, हाँ. या बाकी कामी जी को तो पता है हम उनको कामी जी कहते हैं. और अब तो अली तरीन भी उनको कामी जी कहते हैं. आई लव हाउ दैट्स कॉट ऑन, राइट? बिकॉज़ केजी का मजा नहीं आ रहा था, वो तो रबर्ट है. या बहुत फील आती है जब आपका दिया हुआ निकनेम थोड़ा ना चढ़ जाए. अच्छा. या उसके बाद इकोनॉमी रेट की वाइज जाए तो इफ्तिखार अहमद 10 रन इन 1 ओवर. यार डिडंट ही गेट अ विकेट इन दिस? अच्छा, वो पिछला मैच था इसमें रिजवान इसको लाया था और इसने विकेट ले ली थी. दैट वाज गुड. अच्छा. इफ्ती भाई यॉर्कर किंग है फिलहाल, उसको तंग मत करो, छेड़ो मत मेरे इफ्ती को. जॉश लिटिल 1 for 37 and 4. वैसे तो कोई खास numbers नहीं है ये 1 for 37. लेकिन he didn't ball with a new ball. He didn't ball with the new ball in that game, and that's not good usage of Josh Little. Also, again, I don't think like पता नहीं, maybe he's their best bet. क्योंकि उनको left arm pace है, वो आकिफ भी है left arm pacer. They need to think about their bowling attack properly. I feel like batting wise अब उनका balance बेहतर है. समझ रहे हो? If they play Ashton Turner, क्योंकि तैयब के साथ मुझे थोड़ा वो हो जाता है कि बहुत similar हो जाता है. Thoyeb. But yeah, I mean, look, Josh Little hasn't really been used well and he hasn't done particularly well up until now. आज तो उसको power play में ही कराया है. All I will say about him is that I really wish he names his kid someday Stuart. That would be great. Josh Little's kid Stuart Little. Yeah, I just really want to see that. अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया. फिर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. माइकल ब्रेसवेल 2 for 20 and 3. This was one of those good days for Michael Bracewell and इनका भी कौन ऑपोजिशन टीम में कौन था? लाहौर. So लेफ्टी को किया होगा इसने आउट. इसने किया था. नहीं किया. अब्दुल्ला शफीक और नईम को. नईम वैसे यार इज रियली डिसअपॉइंटिंग मी. नऊम मजा नहीं आ रहा यार. एक तो वो पहले भी हमें थोड़ा लिमिटेड टू द लेग साइड लग रहा था. एक दो अच्छी शॉटें फिर मारी इसने, एक नीचे भी अच्छी शॉट मारी थी, मगर फिर ये पता नहीं यार. आई जस्ट फील लाइक लाहौर नीड टू ट्राई द अदर मोमिन कमर ब्लॉक. या बट देन अगेन रिशाद अच्छा खेल रहा था फॉर द मोस्ट. इट्स अ टफ वन. मे बी दे जस्ट बैंक ऑन नईम. Take out Zaman and bring in Mohammad Azab. You could do that. That's also a solid option, right? Yeah. अच्छा, फिर good game for Bracewell. Yeah, 2 for 20 and 3 is a good performance. Osama Mir 2 for 26 and 4. Yeah, Osama ही कह दिया मैंने. Osama की विकेटें क्या हैं इसमें? 2 for 26 बोला. No, who has he dismissed? अच्छा, Osama Mir ने आउट किया था Rashad Hussain and Shaheen Shah Afridi. So whilst 2 for 26 are good figures, the quality of wickets is not great. मतलब रिशाद और शाहीन को आउट कर रहे हो आप. I swear to God, बेराम मेरे से उस वक्त भी हम इस पे डिबेट कर रहे थे. मैं से कह रहा था यार उस स्टेज पे एक तो विकेट क्वालिटी भी लो थी और all they had to do was hit. Yeah. ऐसा कोई सीन नहीं था कि आप you pick your gaps and do that. बिल्कुल. बस मारो आंखें बंद करके. He bought a couple of wickets, you could say. But then again, that 2 for 26 is his best outing in this entire PSL, and that speaks volumes. Osama, hashtag fix yourself, man. I mean, you've been a prolific wicket taker. Prolific wicket taker in 2 previous PSL seasons. It needs to turn around quickly for Osama. और अब तो they've lost Moti as well. मोती गया, कर्टिस कैम्फर आ गया. और कैम्फर भी कहाँ अब मे बी लिटिल की जगह बैटिंग और लंबी कर लो. आई डोंट नो. They have to do something. अच्छा, नहीं. Play at least one of Akif or Hasnain. Let's start with there. उसके बाद Let's start with there. Let's start from there. or with them. Sorry boys, थोड़ा and girls time हो गया काफी, थोड़ी नींद भी आ गई है. 1 बज गया. उबैद शाह. Yeah, dude. 3 for 37 and 4. Again. Broke the back when he took the wicket of Fakhar Zaman. Oof. Yeah, that dismissal was also key. और तुमने खुद ही बोला कि despite a no ball, 4 रन दिए और फखर की विकेट ली. उसके बाद Daryl Mitchell talk. Oh hoy, that nip back like a country mile. क्या ही वो बॉल अंदर स्वर्व करती हुई आई है. साथ ही we were talking about the best dismissals of the PSL, the 10th edition of the PSL X देखो. ठीक है. उसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट नसीम शाह वर्सेस डेवी वार्नर, जो 2 बार निकाल कर एक अंदर लाया एंड कंप्लीटली कट हिम इन हाफ, एब्सोल्यूट पीच. देन वी स्पोक अबाउट जेसन होल्डर वर्सेस जेम्स विंस. सीधी हो गई बॉल, काइंड ऑफ हेल्ड हिज लाइन. ठीक है, इट्स लाइन एंड क्लीनड अप. आई मीन वो अंदर ही थी, शेप अंदर हो रही थी, लग के वो हेल्ड इट्स लाइन. उसके बाद फिर हसन अली टू मनरो वाज अ ब्रिलियंट डिसमिसल. एंड देन ऑफ कोर्स जहां पे इन डिकर कह दिया यार, क्या हो गया. इन डिपर्स की बात होती है. अली रजा टू एस्टन टर्नर वाज आल्सो जैफा, एन एब्सोल्यूट जैफा. तो ये जो 4 हमारे पास थे ना कंटेंडर्स, इन कंटेंडर्स में अब एक 5वां भी आ गया, एंड दैट इज उबैद शाह टू डैरल मिचेल. उफ,
मतलब बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया यार. डैरल मिचेल हैड नो क्लू. इतनी वो बॉल अंदर आई है. इट वाज अ ड्रीम डिसमिसल. लाइक यू नो क्या कहते हैं, अ साइट फॉर सोर आइज. यस सर. बहुत मजा आया. एंड सम पीपल माइट से कि यार 37 रन्स खाए और पिट रहे. यार आप देखो ना कि वो विकेट्स ले रहे हैं. एंड ही इज एन एनफोर्सर. यार देखो, ही इज यंग. ठीक है. ही इज क्विक. He's quick. उसका पहला प्रॉपर PSL सीजन है. लास्ट ईयर था वो इधर, लेकिन पूरे सीजन में एक ओवर करवाया. And it's a fantastic acquisition, by the way. Ubaid might be the saving grace over here. पूरे सीजन में एक ही करवाया था. हाँ, एक ओवर कराया था, and then they let him go. और I think if I was tasked with the, I don't know, I want to kind of like इस्लामाबाद को criticize करते हुए थोड़ी शर्म भी आती है because they're 5 out of 5. नहीं ये है, उनका criticism valid है. हाँ, I would have gone Ubaid over Hunain. और मैंने जब देखा ना, मुझे उबैद बेहतर लगे. और मैंने तो इसकी कुछ फर्स्ट क्लास कह रहा हूँ, सॉरी, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखी हैं. ही इज गुड मैन. He is really good. अभी तो मलिट थोड़ा ऑफ हो गया. He's young right now. It's a great thing. He's at least picking up wickets. और बड़ी crucial wickets. तीनों विकेट्स अच्छी थी. The quality of wickets. फखर जमान, डैरल मिचेल and Sam Billings. All 3 good wickets. और पता है अभी पिट रहा है, ठीक है, हो जाता है, बच्चा है बिल्कुल यार, लेकिन अगर वो विकेट ले रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इतना एडवांटेज आ गया है ना, गोइंग हेडिंग इनटू फ्यूचर PSL, कि उसे पता है चलो विकेट टेकिंग एबिलिटी तो है मेरी, नाउ आई नीड टू कंट्रोल द रन्स एज वेल. He's hitting the deck hard. He's hurrying batters. His shorter length deliveries are bringing wickets. Billings को भी ऐसे ही आउट किया. फखर को भी ऐसे ही नहीं आउट किया. फखर ने तो उड़ाई थी ना. हाँ, सॉरी, फखर ने तो उड़ाई थी. बट देन अगेन आई रियली लाइक इट व्हेन ही बॉल्स अ बिट बैक ऑफ अ लेंथ एंड शॉर्ट, एंड आई फील लाइक दैट कुड बी काइंड ऑफ हिज USP. इन्फोर्सर है मेरी नजरों में उबैद शाह. बिल्कुल. या आई रियली लाइक हिम मैन. आई मीन आई फील आज वाले मैच में ना, इस्लामाबाद के अगेंस्ट रिजवान ने उसे सही यूज नहीं सही किया. उस दिन बिल्कुल सही यूज किया. एंड 3 for 37 आर गुड रिटर्न्स मैन. ही इज अ यंगस्टर. ये भी तो याद रखो. यंगस्टर मुझे तो बड़ा पसंद आया. लाइक आई सेड, इट्स वन ऑफ द फन आर्क्स ऑफ दिस PSL फॉर मी. आई एम लविंग फॉलोइंग हिम. अच्छा. एंड तू नहीं बोला है क्वालिटी ऑफ विकेट्स. फखर, मिचेल, बिलिंग्स, अमेजिंग. जिसमें से थोड़ी सी अब लाहौर की बैटिंग की बात कर लेते हैं. अच्छा, बॉलर खत्म हो गए. हाँ, और कौन रह गया? 6 तो हो गए हैं. या अच्छा, बिफोर वी गेट टू द गुड बैटर्स, नेट नेगेटिव नॉक्स बाय डैरल मिचेल एंड अब्दुल्ला शफीक. हाँ, क्या थे? 18 और 15 फॉर अब्दुल्ला, 19 और 14 फॉर डैरल मिचेल. Completely killed the momentum of the run chase. Derailed the chase. I think वो अब्दुल्ला ने शुरू से डीरेल कर दिया. और पता है अब्दुल्ला का तो अच्छा सीजन जा रहा था यार, था तेज खेल रहा था. नहीं, वही मैं सरप्राइज्ड हूँ. थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना पिच, नॉट रियली डिफिकल्ट, बट थोड़ी सी हल्की सी वेरिएबल बाउंस आ जाए. डावाडोल नहीं होता, डामाडोल होता. डावाडोल होता है. मुझे तो नहीं, तो डामाडोल होता है यार. पता नहीं, आप बताओ क्या होता है कमेंट्स में. अच्छा, जो भी डामाडोल सी होती है ना, उसमें बहुत अच्छा खेल लेता है. लेकिन जब फ्लैट डेक्स आते हैं तो यार, हिस्टोरिकली नहीं, इस PSL की बात कर रहा हूँ. He has the skill set. He was doing well, and all of a sudden he's had some really poor games. 2 of them, right? इस मैच में ठीक है, वो एक आधे शॉट अच्छे मारता है यार. वो मिचेल ने भी डाउन द ग्राउंड अच्छा मारा था. But then again, those 2 innings kind of took Lahore out of this chase, I feel, because it was on for the longest time. I mean, Lahore were 58 for 2 in the power play, and they were still not out of it, right? क्योंकि फायर पावर तो है उनके पास, ऐसी बात नहीं है. अब बिलिंग्स और सिकंदर रजा ने दिखाया आपको कि फायर पावर है. डू यू थिंक सिकंदर रजा बहुत नीचे आ रहा है? यार सिक्कू भाई का मुझे समझ नहीं आता इनको फिट किधर करना है. 5 पे. बिलिंग्स की फॉर्म बहुत है. 3 4 6 पे. या 6 पे ही बनता है. लेकिन 7 पे आए ना, रिशाद के नीचे है. ओ, ये गलत किया है. Should have batted ahead of Rishad. 100%. और सिक्कू भाई जो है ना, again, it was a fortunate knock because Ifti dropped him on 14, Kamiji dropped him on 39, but he ends up with a consolation 50, but a 50 unbeaten of 27 deliveries. So it's still good. और तुमने एक चीज नोट की होगी यार. सिक्कू भाई चलते हैं फुलर लेंथ के खिलाफ. वो जब फुलर लेंथ पड़ती है तो फिर वी में शॉटें आती हैं, वो ऑफ साइड पे हो या लेग साइड पे हो, और कवर के ऊपर भी खूबसूरत तरीके से उठाते हैं. ही इज ग्रेट वर्सेस द फुलर लेंथ, एंड ही वाज ग्रेट फॉर द बॉल एज वेल. या डूड, ही हैज बीन टेरिफिक विद द बॉल, हैजंट ही? गुड ऐसी बात नहीं, गुड लेंथ पे नहीं खेल सकता, चौके चौके इधर निकाल सकता है. वो एक ऑफ साइड पे तक निकाला था. उसका स्ट्रांग सूट इज फुलर लेंथ. व्हेन इट्स फुल यू कैन एक्सपेक्ट सिक्सेस फ्रॉम सिकंदर रजा. बट एनीवे, बॉलिंग यार, ही हैज बीन अ रेवलेशन. 1 for 15 in 2, जहां पे मुल्तान ने 228. बिल्कुल. If anything, I felt highest score in Multan. हाँ, है ना? हाँ. There's never been a higher score in Multan. You're correct. देखो ना, 228 में से 2 ओवर में 1 for 15 करना, मतलब कि बाकी ओवर्स में 18 ओवरों में
Multan scored what is it? 213 in 18 overs, right? And Sikandar Raza has done this game after game after game. He's continually picking up wickets and not going for a lot of runs. And honestly, I think Shaheen even might have missed a trick here. Daryl Mitchell को जो overs दिए वो सिक्कू भाई से करा लेता. नहीं अभी लाहौर की bowling पे आना मैंने वो लास्ट के लिए छोड़ी. Why is Daryl Mitchell bowling for Lahore? वो लास्ट के लिए छोड़ी भी अच्छा, है. सही है. खैर, I think despite the fact that the game was gone and it was a consolation 50, a 27 ball 50 unbeaten will augur well for both Sikandar Raza Butt and Lahore going forward because he's an important player for them. And Sam Billings was great as well, 43 of 24. Billings का उल्टा सीन है जहां पे सिक्कू भाई फुल लेंथ डिलीवरी के खिलाफ कुत्ते हैं in a good way. Kutta is a compliment here. वहां पे Sam Billings shorter length delivery को नहीं छोड़ता भाई. He has been consistently amongst the runs for Lahore and he's scoring quick runs. एक इसने 19 बॉलों में 50 मारी थी, which was the fastest 50 for any Qalandar in history. Now he scores 43 of 23. ये पुलेम मार लो इससे, his pull shots, his slaps on the offside as well, his big hacks down the ground. मतलब वो जब golf swing भी मारता है, पक्की मारता है. I mean, he made Multan sweat, Saadi. He did. For a bit, but he made them sweat. I mean, ये दो बैटर्स को देखो तो they're striking at 186, almost 187 Billings और 186 almost Sikandar Raza. तो दोनों positives हैं. दोनों ने despite the loss. अपना काम पूरा कर दिया. हाँ, उनकी गलती नहीं है ये. अब्दुल्ला और डैरल मिचेल मरवा गए. Abdullah 120 का strike rate playing 15 balls. Yeah, dude. It's net negative. Mitchell 135 का strike rate playing 14 balls. क्या कहता था तू? net negative. Net negative. अच्छा, उतना नहीं था ये. वो थोड़ा flow आ जाता है ना. और वही मैं कह रहा हूँ यार. वो तो रिजवान था. Net negative. net negative. मैं फ्लो ही भूल गया. Yeah, but देखो ना, the point we're trying to make over here with respect to Abdullah and Daryl Mitchell is that power play में Lahore 58 for 2, right? It's within bounds. Flat deck है, बैटिंग भी पड़ी है, आप जीत सकते हो. They come and they play those howlers of knocks, ठीक है? They end up with 195 for 9 despite that. They only lose by 33 runs, which tells you कि उनकी तरफ से थोड़ी और आपको परफॉर्मेंस मिली होती तो लाहौर जीत भी सकती थी. ऐसी बात नहीं थी. अच्छा, ये कैलकुलेट करते हैं ना, मोहम्मद नईम ने 11 of 11 किए. हाँ. अब्दुल्ला शफीक ने 18 of 15 और डैरिल मिचेल ने 19 of 14. तो 19 और 11 होगा ना स्ट्रेट 30. हाँ, 19 plus 11 30. हाँ. उसके ऊपर 18 48. ओके. Yeah. तुम रन्स कर. Yes. मैं बॉल्स कर रहा था. There's like 16 30 balls. कितनी बॉल्स है टोटल? 11. 40 balls. So 48 of 40 है. So देखो ना, आपने 6.4 overs में 48 runs किए हैं in a game where you're chasing 229. So you've left the rest of the team to chase 181 runs in 13.2 overs. That is a lot. मरवा दिया आपने एक तरह से. और पता है how long a rope does Naeem get? I don't know. क्योंकि अब्दुल्ला और चलो डैरिल मिचेल तो खेलेंगे. They've had some good knocks as well. ऐसी बात नहीं. They had an off game. But चलो, हमने अच्छी बैटिंग भी देखी इनकी तरफ से. ऐसी बात नहीं है. They don't get dropped. नईम पे सवाल और निशान उठता है. बिल्कुल. I think लाहौर काफी ज्यादा लूज कर रहा है वहां पे. क्योंकि इस चेज में भी जहां पे फखर 32 of 14 है. आपका पार्टनर 11 of 11 है. When you're chasing that high of a total, automatically puts pressure on Abdullah Shafiq as well, who's coming at one down. Yeah. जब वो आके भी फिर ना चल सके तो सारा ओनस फखर पे रह जाता है. और जिस तरह की फखर की बॉल स्ट्राइकिंग जा रही थी, I thought it was his day. ओ भाई, मुझे लग रहा था फखर जमान ने जिता देना. He departed for 32 of 14 यार. और वो भी it was a really good catch by Josh Little. जो उबैद ने विकेट लिए. वो चलो, जहां मुल्तान की फील्डिंग की इतनी हमने तनकीद कर दी है, जॉश लिटल का कैच अच्छा था. तारों को छूती हुई बॉल पता नहीं कहां मार दी थी उसने यार. बुलंदो बाला. ब्रो, वो बहुत ही कोई एयर टाइम था भाई. स्ट्रेटोस्फेयर जाकर टच किया बॉल ने और फिर वो नीचे आई है. और बड़ी बात है जॉश लिटल की, उसने विकेट ली. बाय द वे, अली तरीन वाज वेयरिंग अ कॉर्क सिटी एफसी जर्सी टू सपोर्ट जॉश लिटल फॉर हिज पीएसएल डेब्यू. क्योंकि आयरिश है ना. एंड कैथरीन डाल्टन. आयरलैंड इस तरह बोलते हैं वो. आयरलैंड. वो तस्वीर भी खिंचवाई थी ना. दोनों It was a nice touch. दोनों Yeah. क्या कहेंगे, दोनों Irish people लोगों के साथ. Yeah. वैसे I love Ireland. I've been there twice. Absolutely adore that country. हम फखर की बात करते हैं. Catherine Dalton is also a friend of the podcast now. Yeah. फखर यार, insane. मतलब 32 of 14 literally. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. मैं रोस्टर्स में बैठा हुआ था. मेरे नेफ्यू की 19वीं बर्थडे थी. मैंने मेक श्योर किया था कि मेरे सामने रेयान की, यू नो रेयान. हैप्पी बर्थडे रेयान. हाँ, देखता है पॉडकास्ट? नहीं, देख लेना. वैसे कभी कभार कहते हैं कि मैं पढ़ रहा होता हूँ ना तो वहाँ का पॉडकास्ट देखता हूँ. हैप्पी बर्थडे रेयान. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन नैयर. अब पढ़ो. मेरे सामने स्क्रीन थी और मैं कह रहा था कि ओ यार, ये तो चेस हो जाना है. ठीक है, फखर इस तरह मार रहा था.
free flowing bat, you know, नहीं बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है. फखर pulling down the ground off side पे वो जगह बना के चेप रहा था. Fakhar was fakhering. He was using his feet versus space and spin, and yes, Fakhar was fakhering, and I just hope that he continues in the same fashion. Pakistan's T20I team needs Fakhar Zaman, and it's about time, Sadi, high time they start playing him as an opener. बहुत वक्त जाया कर लिया फखर का. उस पे डिबेट तो नहीं है डिबेट. फखर और साइम ओपन करें. इजी हो जा. अच्छा सॉरी, बात तो करने दिया. हाँ चल कर. उस पे पीएसएल के बाद आएंगे हम कि क्या क्या होना चाहिए. साइम, फखर, हारिस, साहिबजादा फरहान और पता नहीं कौन कौन. फखर जमान. बट ऑनेस्टली यार फखर के कुछ आखिरी साल रह गए हैं, उसको सही तरह इस्तेमाल कर लो. क्या पता आपके लिए वो बहुत क्रूशियल प्लेयर साबित हो जाए. ही कैन विन यू गेम सिंगल हैंडेडली. अच्छा उस मैच में मुल्तान की जो बैटिंग थी ना, that was crazy man. यासिर खान पहले गेम खेल रहा था अपनी, शे होप उससे पहले खेल रहा था और परफॉर्म नहीं कर रहा था. यासिर खान कम्स इन, स्मैशेस 44 बॉल 87, जो शॉटे पेली हैं उसने. I was like bro ये कहाँ छुपा के रखा हुआ था पूरे सीजन. अच्छा माना के बेल्टर था, ठीक है, बट यासिर खान की इंटेंट पे मैं तो फिदा हो गया हूँ. I've really enjoyed the way he comes out, all guns blazing, and I think मुल्तान really needed that because शे होप नहीं कर पा रहा था. वो तो लास्ट उसकी परफॉर्मेंस 20 बॉल 20 थी, इसमें ड्रॉप हुआ था वो 2 पे. I mean when Rizwan is accelerating more than his partner, then that means के मसला था. Yeah. मतलब देखो, there are no two ways about it that pitch was a batter's paradise. बहुत next level belter था वो वाली strip जो थी, ठीक है. मुल्तान ended up with the highest power play score of this entire PSL season, I believe, 79 for no loss. ठीक है. जमान ने यार एक 5वां ओवर कराया, 22 रन खाए, 2 नो बॉलें फेंकी हैं. Not looking good for जमान खान. Detrimental, right? वहीं से उन लोगों ने फ्लो पकड़ लिया. They ended up with 228 runs, जो by the way एक टाइम पे मुझे लग रहा था ज्यादा होंगे. मेरे हिसाब से थोड़े कम थे. यार मुझे पता है कोई अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है, जमान को इंजरी हुई थी, लग रहा है जैसे हुई थी. उसके बाद वो रिकवर किस तरह की है, क्योंकि जो ये बॉलर था जब लाहौर 2 अपने टाइटल जीता है. यस. और पिछले ये वाला सीजन और पिछला सीजन जमीन आसमान का फर्क. यॉर्कर मशीन थी. आई मीन जितनी रिग्रेशन की हम बात करते हैं ना शादाब खान की और बाकियों की, इसकी रिग्रेशन जितनी हुई है ना. He even got some gigs, man, in franchise leagues and everything. He was a hot commodity, and all of a sudden now I'm looking at him and that was this piss poor. What happened to you, man? यार कुछ देखो क्या हुआ. क्या 2 नो बॉलें, 22 रन खाए. यासिर ने पेला ऐसे, और उसके बाद हारिस आया, उसने 20 रन खा लिए 6 ओवरों में. मुल्तान end up with 79 for no loss in the power play. That's a massive advantage. Rauf. Terrible game for Haris Rauf, man. What are the figures? 54 in 3 overs. 54 in 3 overs is as bad as it gets, right? तो फिर ये बात ठीक ही है कि वो फिर ओशियानिया का बॉलर है. नहीं, अभी पिछले मैचों में उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई. I remember praising him in the same PSL. But again मतलब ओशियानिया और इधर कट भी डिफरेंस इतना ज्यादा है. It was quite poor stuff from Haris Rauf. Quite poor नहीं. हाँ. वो जो तुम कहते हो ना honeymoon suite. Shat the bed in his honeymoon suite and lit it on fire. जी सर. Lit on Dasit on fire. वो बेचारा injured बैठा है. इंजर हो गया. Oh, by the way, Zimbabwe have won a fantastic test match in Bangladesh. Yes sir. अब unfortunately हमारे पास bandwidth नहीं होती यार. Is it their 5th ever away test win? Something like that. कुछ 2 तो पाकिस्तान में जीते होंगे वो यार, कोई टेस्ट मैच. एक तो 96 में शायद सीरीज जीते थे या जो भी थी. 1-0 था वो. या वो 1-0 था, तो पता नहीं. एक तो वो हो गई ना. Yeah. Well, there you have it. But anyway, I love you, blessing. Yes, you are a blessing indeed. Love you, friggin' Brian Bennett. हमने पहले भी जिक्र किया था, उसने twin 50s मानी. But anyway, इसकी अब टाइम नहीं है इस पे बात करने. वापस आ जाओ. हाँ आ जाओ. So before we go to Yasir Khan, because I feel Yasir Khan deserves some airtime. Oh, Haris Rauf की बात हो रही थी. Sorry. Haris Rauf की बात करो ना. क्या करूं मैं? Off game, terrible game, 54 runs in 3 overs. He made himself basically unavailable to bowl a 4th over. यार Terrible day of the office. My God. क्या? क्यों? कब? किस तरह? Haris Rauf? What is wrong with you, man? Yeah, dude, that was just atrocious stuff. And I mean, तौबा. I'll be keeping a close eye on him because देखो अगला T20 World Cup एशिया में आ रहा है. इसका परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है क्योंकि he has been one of those few seamers who have given Pakistan some good moments in the recent past. So if he is going to be an integral cog, and some bad ones, but more good than bad recently. Recently, but 2023.
और फिर वो यूएसए के खिलाफ आखिरी ओवर भी था. That is a hard one to forget, I suppose. But I mean, देखो, theoretically he's a very integral cog in Pakistan's T20 team. And also Lahore cannot do well if he goes so poorly. Zaman and Haris combined for 76 runs in 4 overs. That's crazy. Zaman ने कितने हैं? 22. In 1? No. उसको एक और मिला ही नहीं. वो चौथा कोटा इसे पूरा करे. और डैरल मिचेल को उसने बॉल दे दी शीनो ने कि यार जमान नहीं करा सकता. वैसे थोड़ा इंजर भी हुआ था, याद है बीच में? I don't know. सो कोई लगी भी थी जमान को. आई थिंक फील्डिंग में लगी थी. 23. हाँ, वो घुटने पे लगी थी. हाँ, कुछ हुआ था. कैच पकड़ते हुए. Yeah. But anyway, that's bad. Really bad. And these are two players who were doing really well for them when they won those back-to-back titles. I mean, शुक्र करो डैरिल मिचेल को दे दी. I mean, सिकंदर रजा को डिजर्व करता था 2 एक्स्ट्रा ओवर. लेकिन उसने 23 रन का है सिर्फ 2 ओवर में, जहां पे वो इतना पिट रहे. So, combined, Daryl Mitchell and Sikandar Raza gave away 38 runs in 4 overs and took a wicket as well, which is better than Zaman Khan, Haris Rauf, maybe even Shaheen. For 1 for 43 Shaheen. There you go. Bad day at the office for Shaheen Shah Afridi. शुरू में बहुत लेग साइड था. रिजवान को एक फ्रीबी दी थी इसने, याद है? My God. पहले ओवर में. दोनों ओवर में उसने फ्रीबियां दी हैं. बहुत फ्रीबियां दी हैं इसने. उसके बाद रिशाद को भी यार रिशाद 2 for 45. चलो वो अच्छी गेम्स जा रही थी, उसको एक दिन पिट गया. नहीं, he's good. 2 विकेट भी लिया उसने. 2 for 45 could have been worse. इसको वही जिस समय कह रहा हूँ, टर्नर ने आते सार मारे थे, एक छक्का एक चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर. और सिकंदर रजा ने उससे भी बेहतर. Yeah, so it's weird how those guys have combined for the best figures in the game. नहीं. No? Asif Afridi. Oh, Asif Afridi. I'm sorry, I forgot him. He's been very reliable and consistent for Lahore. 1 for 26. That is phenomenal. In a game where the opposition team has scored 228 runs, you have given away 26 runs in your 4 overs for 1 wicket. He uses his experience brilliantly. एक तो पता नहीं कब से खेल रहा है Asif Afridi. One of the better left arm spinners in the country. T20 cricket में obviously उसको उस तरह के मौके नहीं मिले पाकिस्तान के लिए. जो उसका यूएसपी है ना, बोल विकेट टू विकेट, वेरी और पेस, वहां से आउटस्मार्ट करो बैटर्स को, रूम नहीं देना ताकि वो मार ना सके. He's a really really good defensive option and it worked. अच्छा, I love Shaheen's usage of him in this game क्योंकि उसने शुरू में खुद ओपन किया आसिफ अफरीदी के साथ. You attack from one end and दूसरे एंड पे आपकी डिफेंसिव ऑप्शन है आसिफ अफरीदी की. So I think that was good. He's been good consistently. मुझे नहीं लगता पिटा है अभी तक. एक मैच में शायद पिटा है. सादी, can we go over his figures? Because I think इस्लामाबाद में थोड़ा सा पिटा. I feel like out of 4 games he's had 3 solid ones, bro. Literally. अच्छा जी. एक गेम में ना ये इसने 2 ओवर कराए थे, कोई 21 रन खा गया था, उसमें विकेट थी. I remember उसमें भी विकेट थी. मैचेस में इसके हैं 1 for 15, 2 for 20, 1 for 21, 1 for 26. That 1 for 21 is his only poor game and this 1 for 26 was the best bowling effort for Lahore. 1 for 21 2 ओवर में थे. अच्छा, वैसे if you just look at the finger spinners in Lahore's innings, right? Asif Afridi with Sikandar Raza Butt. That comes out to 6 overs, 41 runs and 2 wickets. Finger spin was the way to go apparently in this one, right? Weirdly enough. It's fascinating because you expect them to go for plenty. हाँ, लेकिन पिच में तो कोई डीमंस भी नहीं थे. बेल्टर था भाई, पूरा बेल्टर था. रोड थी. या हाईवे. उधर ब्रेसवेल को भी देख लो ना, फिंगर स्पिनर 2 for 20 and 3. True. क्या सीन है? Good point. Maybe that's something to look into. All team analysts जो भी मुल्तान आप खेलने जा रहे हो, वसीफ अब बताते तो खेल लिया ऑलरेडी. सॉरी. बाकी जो भी जा रहा है लाहौर जो P-Dog, are you listening to me? P-Dog, I just love P-Dog. Behind all that hair, love that hair, bro. Love that hair. अच्छा, यासिर पे आ जाओ भाई. नहीं, मैं पहले रिजवान की बात करना चाहता हूँ क्योंकि रिजवान की इतनी कॉन्ट्रास्टिंग इनिंग्स थी ना, जहां पे वो howler of a 37 ball 36 था. यार, I thought his 32 of 17 might have been his best knock in this PSL. I'm not even joking. And it's not just because it was a quick knock. 32 of 17 is plus. ठीक है? Net positive. But dude, एक तो leg side play है, रिजवान साहब एक्सपेक्ट भी करते हो कि शानदार होगा. फिर इसने एक inside out over the covers निकाली आसिफ अफरीदी के खिलाफ. उसने आज वैसे वो शॉट इमाद को आज भी मारी है. ठीक है? He's been playing that well. शादाब के खिलाफ डिसमिस भी इसी में हुआ. वो तो पता नहीं क्या ही था, बट गलत शॉट मारी थी उसने, लेंथ थोड़ी पीछे थी. You know, he looks quite ugly playing that shot, but it's effective. नहीं, मुझे वैसे जब लग जाती है ना उसकी, तो मुझे इमाद को आज इतना ugly stance में मारी थी, लेकिन यार उस दिन आसिफ अफरीदी को बहुत नीट मारी थी. But what I loved about Rizwan in this game was how he literally toyed with Haris Rauf. स्वाइपें मार रहा है, पसली शॉट पे छक्का मार रहा है. He slog swept Haris Rauf for 6, man. Haris Rauf, an express pacer, he slog swept him for 6. मैं इतना खुश था रिजवान के इस नॉक से.
सारी चीजों पे पानी फेर दिया उसने वर्सेस इस्लामाबाद. So basically, 100 a bit too slow. And this was his best knock in my opinion as well. 32 of 17, that's what you need. जब आप power play capitalize कर लो, हाँ. half of your job as an opener is done in T20. Absolutely. Or in another game, I remember he had a very quick start, and then he had like 9 slow balls or something, and then he got out. Yeah. मतलब वो बिल्कुल रींगता हुआ गया आखिरी 9-10 डिलीवरीज पे. अच्छा खासा उसने स्टार्ट अपना खराब किया and ended up with a power knock. So Rizwan, you need to channel that same energy that came out versus Lahore. That is the requirement. You know it. यार it's not like कि आपकी बैटिंग 6 के बाद खत्म हो जाती है. You had Chris Jordan initially at 7, ठीक है ना, तो you should go hard. Yeah. I feel because you had the luxury of obviously Usman Khan, then Michael Bracewell, Iftikhar Ahmed, Yes. Kamran Ghulam, Tayyib Tahir. Yeah, dude. So you had the luxury. You had to go all आप एवन गल्बिस इफेक्ट के शिकार नहीं हो रहे. नहीं हो रहे. ठीक है, आपके लिए वो चीज सॉलिड है. You can go all guns blazing because your batting order can afford that, right? I don't know, it's just strange. नहीं, But sorry, anyway, मैंने 7 पे बोला है, Jordan 8 पे. हाँ 8 पे जॉर्डन है तो बैटिंग ठीक है यार. सही है. और वैसे एक लाहौर पे अगर मैं बात करूं, Lower. they went unchanged, made sense, they'd won back-to-back games. यार जिस तरह क्वेटा ने पता नहीं कब से नहीं खेला, लाहौर ने भी पता नहीं कब से नहीं खेला था. यार मोमेंटम टूट जाता है टीम का. Momentum ये स्केड्यूलिंग हाउलर है. मोमेंटम तो टूट ही जाता है टीम के पर्सपेक्टिव से. अगर मैं वैसे टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इट्स स्टूपिडिटी. Yeah, dude. क्या मजा क्या आएगा. हाँ, और पता है फिर कराची की 3 गेमें देख ली 4 दिन में. लाहौर हफ्ते से नहीं खेला हुआ, क्वेटा को अब 8वां दिन जाके खेलेंगे वो. अब देखो ना, 5 games each खेल चुकी है कराची और मुल्तान, एंड क्वेटा हैव प्लेड 3. दिस इज जस्ट वियर्ड. और इस्लामाबाद भी 5 games खेल चुकी है, तो क्वेटा 3 पे है यार. Like, what is going on over here? You need to schedule this event better. कुछ करो. I don't know क्या करो, मगर इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए. Anyway, आ जाओ फिर यार. यासिर खान comes into the team, replaces Shea Hope, and what a revelation. क्या ही खेला है सादी आके यार. पड़खच्चड़ उड़ा दिए, पड़खचियां. ये होती है इनिंग्स. 197 का स्ट्राइक रेट. उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए अपने ओपनर से. And you know, throughout the innings, he didn't slow down. Yeah. It was an aggressive knock throughout the innings. Never slowed down. Got his 50 of 28 deliveries. Ends with 87 of 44. Phenomenal. मतलब आप क्या ही कह सकते हो. He's solved a lot of problems for Multan up top. क्योंकि वो मसले थे इनके. Shea Hope नहीं चल रहा था सादी. हाँ यार, मतलब जहाँ पे एक प्लेयर आपको, वही मैंने पहले भी बात की है, जब रिजवान एक्सेलरेटर है ना इन अ पार्टनरशिप, तो फिर मसला था. और यासिर खान ने आके वो एक साइड ऑफ द प्रॉब्लम तो हटा दी. बिल्कुल. आज भी उसने बहुत अच्छा खेला. Yes. कल तो he was crazy. Yeah, immense. और जिस तरह की शॉटें और जिस तरह का उसने शाहीन की लाइंस जो कि लग भी नहीं रही थी, उसको पहले ही डिस्टर्ब कर दिया बहुत. उसके बाद फिर हर एक को पिला है यार. 6 छक्के, 197 का स्ट्राइक रेट. पहला मैच खेल रहे हो आप अपना. And you know what? I've seen Yasir Khan in PSLs gone by. He wasn't the same player. He's upped his game. नहीं, he was pretty decent in the previous edition as well, as far as I remember. पेशावर के लिए भी खेला था ये. Yes, I remember him for Peshawar. तब थोड़ा सा रॉ था. Yes. अभी he looks really good. Bumped into him the other day, didn't we? Yeah. अलियान नहीं अपना. अलियान from Multan Sultan's graphic designer. उसका आजकल Instagram पे नया शुरू हुआ है. वो जिसके साथ सेल्फी लेता है वो स्कोर कर देता है. तो यासिर जो है ना, उसके साथ उसकी सेल्फी थी. So अलियान, I suppose किसको जरूरत है यार, रिजवान के साथ एक सेल्फी लगा दो जल्दी से. Yeah, I think थी उसके साथ भी वैसे, जब उसने 100 मारा था. But anyway, एक जो चीज, हाँ अलियान जरा बॉब्जी द किंग के साथ भी एक सेल्फी ले लो यार. Anyway, एक तो जो मैंने चीजें नोटिस की है ना, I love the strike rate obviously, but there are some things over here. He is extremely strong, Yasir Khan, off his legs. बहुत ज्यादा. मतलब टांगों पे आ रही है तो छक्का ही हो रहा है यार. और थोड़ा सा ऑफसाइड प्ले मैंने कम देखा. That's the thing. Look, I saw the flick. I saw pull shots. I saw golf swings, big ones. I saw slog sweeps, Sadi. Massive slog sweeps, right? Versus spin as well. The only thing that bothers me is कि offside play मुझे थोड़ा non-existent नजर आया. And don't count those 2 4s he's scored where he carved the ball over long off. वो down the ground count होती है शॉट है. वो offside play नहीं count होता. तुमने कहाँ शॉट मारी है? तुम्हें पता है ना मैं कौन से 2 चौकों की बात कर रहा हूँ? पता है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकाल दी तुमने? खैर तू यहाँ पे ले ले. He uses his feet versus pacers, comes down the track and carves them over mid off. उसको आप ऑफ साइड प्ले नहीं गिन सकते. वो डाउन द ग्राउंड. तो यार, इफ आई एम अ बॉलर,
What I would be, or captain, I would be telling my seamers कि यार इसको width दो थोड़ी सी, इसको outside the off test करो, इसकी outside edge test करो. What I want to see Make him cut. What I want to see is bowlers employ this strategy. Yes. And I want to see कि है इसका offside game या नहीं. बिल्कुल, क्योंकि अगर तो है तो फिर यार कमाल. if he continues to have a golden season, then he is maybe even in contention. But then again, I have seen some tweets जिसमें कह रहे हैं कि इसको टीम में ले आओ. यार क्या हो गया? Too soon. It's too soon. Come on. How so? And there are like other guys like Sahibzada Farhan knocking on the door. Yeah. और ठीक फिर है? obviously फखर साइम है. फखर साइम भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं आपके पास. तो यार अभी don't jump the gun on Yasir Khan. Yes, we can all celebrate him. It's a great story thus far and I want him to continue to I perform. want him to continue, man. He looks great. Yeah, and I really want to see his offside play. अब मेरी बड़ी कड़ी नजर रहेगी कि ये offside पे खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर तो नहीं खेल सकता ना, he'll be found out. ये इसमें कोई शक नहीं है. And I don't want to sound like a downer, मगर हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं अगर हमने इस लेवल पे एनालिसिस नहीं करना. Down the dusk. Yes. उसके बाद उस्मान खान. यार उस्मान खान का अच्छा नॉक था. 39 of 24. I feel like one thing that Multan, I know positives ज्यादा नहीं है, there are 4 losses out of 5, but Yasir Khan is a positive. Usman Khan is a bigger positive because he's done it before. उस्मान खान मैंने फॉर्म में तो आ गया. I'm pretty sure लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि उस्मान खान का चलना मुल्तान के लिए बहुत जरूरी है. It's imperative. वो जो प्रोवाइड कर देता है ना इस पूरी लाइनअप में, वो और कोई प्रोवाइड नहीं करता. Absolutely, dude. As much as I like Kamran Ghulam and Tayyib Tahir is pretty decent too, I don't think they have this type of game in them. अभी मैं पहले भी जिक्र जिक्र कर चुका हूँ. उस्मान खान is kind of, or he should be looking at that middle order spot for Pakistan as a spin basher. But पता है जितना भी अगली बैटर हो, बॉय की कट पक्की है. बहुत पक्की है. कट पे छक्के भी मार लेता है, फ्लैट सिक्सेस मार लेता है. बॉय अपने अजीबो गरीब तरह से वो कुल्हाड़ियां मारता है. ही क्लॉबर्स द बॉल डाउन द ग्राउंड एंड ऑन आइदर साइड, लेग साइड और ऑफ साइड, और क्लॉबर ये करता है. एक तो इसका वो भी निकल आया फाइनली, ही स्कोर्ड दैट बाउंड्री, वो जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर देता है, वो जो इसकी पेट बाउंड्री है. एंड देन ही कैन स्लॉग स्वीप स्पिनर्स, राइट? ही कैन रॉक बैक एंड पुल स्पिनर्स. It's an axe wieldy style that does work. He needs to continue to do well with the bat for Multan. ये नहीं चलेगा तो मुल्तान गई. इसका चलना बहुत जरूरी है. बाकी यार गुड न्यूज फॉर देम इवन दो इट्स मोस्टली बैड न्यूज. बट यासिर खान, उस्मान खान, अगर कोई साइंस देख रही है ना मुल्तान, तो यासिर खान एंड उस्मान खान. और फिर थोड़ा सा साइन इफ्तिमेनिया ने भी दिखाया यार, बिल्कुल 40 of 18 बहुत शानदार, unbeaten 40 of 18. And you know he was also dropped on 27 by Naeem, which kind of, खैर hindsight में तो didn't really prove that costly. But look, हम सबको पता है कि इफ्ती भी he can drill the ball down the ground. ऊंचे छक्के मारता है, तारे मारता है. इफ्ती की भी पुल सॉलिड है. बट इस इनिंग्स में ना ऑफ साइड पे इफ्ती ने बहुत अच्छा खेला. I know he was given some really rank deliveries, full tossing and what not, मगर ऑफ साइड में बहुत अच्छी उठा रहा था. लेकिन पता है मसला क्या है, 5 में से ये एक अच्छी नहीं है. बिल्कुल. और आज जितना गंदा वो 10 of 10 था ना, that's worrisome. What I'll say is कि इफ्ती is a role player in this team. वो उसको एक फेज में भेजते हैं, आखिरी 5 ओवरों में भेजते हैं. और as we all know उसकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है. He's a very good power hitter and he's been bowling Yorkers with the ball. And I mean, let's see if he gets called out for chucking or not. That's a separate issue. He's obviously a very important player for Multan as well. But then again, he's not Ifti Mania of last season. Despite this knock. अब मुल्तान का ओवरऑल अगर मैं बताऊं ना, जो मुझे मसला लग रहा है, it's not the same. The players are not the same as last season. Yeah. Willie. Yep. ठीक है. Getting old. Jordan. इफ्तिखार अहमद, yes, ये सारे इनके साथ थे लास्ट सीजन. उसामा मीर is a big one. I think it's a bigger one than Willie. उसामा, देखो उसामा मीर का मसला ये, उसकी एज नहीं हुई, बाकी तीनों की एज होगी. yes. ठीक है. उसामा मीर वैसे फॉर्म में नहीं है, वो एक उनको वैसे गलत हो गया. लेकिन अगर स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करते हो ना आप, तो आई फील इट वाज, उस वक्त भी मैं कह रहा था, और जब इनिशियल ड्राफ्ट के रिटेंशंस की थी इन्होंने, तब भी हम दोनों थोड़े से एप्रीहेंसिव थे कि क्यों इन्होंने जॉर्डन और विली को रिटेन. और पता है एक और हैंड क्या हो गया इनके साथ. ऑलरेडी देयर लॉट ऑफ इश्यूज. देयर 1 win out of 5. दे आर गोइंग टू प्ले अ कपल ऑफ अवे गेम्स नाउ. लाहौर में ही है. बट साथ ही one more loss and things get really tricky. Then you are in a must win situation. Already in a way must win situation में.
They have very little margin for error. They are walking a tightrope, Multan Sultans. And they play Quetta next, right? If I'm not wrong. That should be an easier game for them. No, wrong. I would actually back Multan to bounce back, honestly, like halka sa. Achha, chalo. I don't think their season will be over all too soon, but it's not looking promising. Very, very ominous signs. नहीं, this was the last game in Multan for this. वही तो कह रहा हूँ. I thought Quetta next. नहीं अभी ये जा रहे हैं लाहौर. लाहौर के साथ लाहौर में. वही तो मैं कह रहा हूँ. So now they've got the away games, 2 away games. Lahore is at home. It's looking really, really ominous. एक और लॉस आई तो बढ़ गए. जल्दी से प्रेडिक्शन दे दे यार. लाहौर वर्सेस मुल्तान की. Lahore, they're going to be at home. Fakhr is in form. Despite the poor knocks by Mitchell and Abdullah, they've had some good days. I'm backing मुल्तान. अच्छा, आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में किसको बैक कर रहे हो. यार कब है ये मैच? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, इजंट इट? ये है एवरी मुल्तान मैच इज रियली इंपॉर्टेंट. कल लाहौर पेशावर है आप लोगों के लिए आज. हाँ, हम लाइव होंगे कल आज आपके लिए लाहौर पेशावर में. उसके बाद कराची क्वेटा, देन इट्स मुल्तान लाहौर. Interesting. On Saturday. So in our next podcast we will be discussing the next 2 games. ये भी आपको बता दें. और अब हमने मैनेजेबल कर दिया ताकि आपके लिए मूवियां ना बने. और आज बड़ा मजा आया, साथ ही बड़े सुकून में किया यार. Anyway, I think that's it. एक मुझे जाते हुए चीज बता दें. At this particular stage of this tournament, if you have to pick 2 teams who won't make it to the playoffs, which are those 2 teams? Because I feel like it's between those 3, right? Quetta, Peshawar and Multan. और हम शुरू में प्रीव्यू से यही कहते आ रहे हैं. So put some respect on pro sports. अभी इजी हो जा, अभी आधा टूर्नामेंट पड़ा है. हाँ सही है क्योंकि मेरे पास किसी मुल्ले के लिए कोई टाइम नहीं है. Taffy bullshit. My ain't got raps for full. I got battle rap, acrobatics, back-to-back systematic rhymes. मुझे थोड़े सरप्राइज होंगे लोग. अच्छा, तुम पेशावर को अंदर डाल दोगे? नहीं. Quetta and Peshawar. Quetta is gonna finish last. अच्छा, so you are saying that Multan will bounce back. I'm confused. I wasn't saying this last time, लेकिन पता नहीं ये जो है ना, ये एनालिसिस ज्यादा फीलर्स है. पता है क्या सीन है? Quetta टॉप ऑर्डर रिलायंट ना चले, टॉप ऑर्डर तो बढ़ गए क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत फारे गए. बॉलिंग अच्छी है यार. उस दिन एक फॉलोअर है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो उसने मुझे डीएम किया हुआ था कि क्वेटा की बात नहीं की. अब करेंगे अगले में, फिक्र ना करो. फिर उसके बाद हमने 8 मिनट दिए सिर्फ, तो वो तब गया कि आप मेरी फीडबैक नहीं ले रहे. नहीं आएगी यार, वो इतने वो क्रम्बल कर गए और बहुत देर हो गई थी. तो मैंने बोला कि यार कोई एक मैच था उनका, उसके बाद रेपिटेशन थी जो हमने बातें की हुई थी, तो इसलिए 8 मिनट मिले. नेक्स्ट मैच जब होगा तो उसके बाद आने हमने फुल. अब हम गहराइयों तक जाएंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, आप फिक्र ही ना करो. टेंशन ना. या we'll take care of it. मेरे लिए although I think Peshawar will not make it. मैं अभी से कह रहा हूँ ये. It's between Quetta and Multan. तो दूसरी बताओ ना, मैंने भी तो 2 बताई हैं. इतनी मुश्किल. Quetta. I'm expecting Finn Allen to have some really good games. Okay, तो हमारी सेम ही है. लेकिन नहीं मैं Quetta को थ्रू करा रहा हूँ. अच्छा. Yes. वापस दे ताली. अच्छा जी, that's हाँ. आप लोग लाइक कर दो, अच्छा 2 सेकंड इधर आओ. मैं यही तो कर रहा था. ये वापस ले ली ताली. So you're saying Peshawar and Multan are going back. आप भी बताओ हमें कमेंट सेक्शन में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे who do you think is not going to make it to the playoffs? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम दोनों को हर जगह फॉलो कर दो. हमारी बूथियां पसंद आई हो तो Spotify और Amazon Music पे भी सुन सकते हो. उसके अलावा जानिए हो तो पॉडकास्ट बन जाओ थ्रू Patreon या इसी पैसा 031936025545 इज द नंबर. और कल बल्कि आज लाइव आ जाएंगे हम लाहौर वर्सेस पेशावर के लिए. उसके बाद शीनो वर्सेस बाबर. उसके बाद जब 2 गेम्स हो जाएंगी तो एक और पॉडकास्ट आ जाएगा आपके पास. एंजॉय करो यार लाइफ. एंजॉयजियां मजेजेस. अल्लाह हाफिज बॉय.